Social justice is the central idea in present Days, days. present days debate, be it politics, economics, or philosophy. Justice is related with time and circumstances. We can distinguish between traditional idea of justice as propounded by Plato, Aristotle, etc., and modern justice in terms of social justice, as seen in works of Rawls, Amartya Sen. However, in Indian context, two scholars can be compared for their different views on social justice based on situations prevailing over Indian subcontinent during 20th century, namely Gandhi and Ambedkar. Gandhi is considered to be the pioneer of the movement for social justice in India, even though he didn't address the question of social justice independently. According to Gandhi, social justice is a multidimensional concept which reflects in his concept of truth and non-violence, his conception of society. However, Ambedkar has provided new dimensions to the concept of social justice. He's considered as champion of social justice. Gandhi had faith in Varna system. According to him, in order to achieve complete justice and equality, one needs to follow his or her dharma as a duty or service. In stark contrast, Ambedkar believed that Vedic notion of Varna system is a root cause of inequalities prevailing among masses. He argued that in order to get complete sense of equality, criminalization of caste system नहीं चाहिए. Annihilation होगा. Annihilation, हाँ. Ambedkar had a liberal approach of justice. His concept of justice included human equality, equal distribution, and non-discrimination based on birth and caste. So Gandhi wanted to establish just society through political and economic order by bringing society and decentralization of power. Justice is in short about giving people his or her dues either in terms of freedom or right or wealth. कंक्लूजन के अलावा तो मुझे सब कुछ ठीक ही लगा. कंक्लूजन थोड़ा सा एब्रप्ट हो गया. इस पे आई थिंक एक और आंसर है, लास्ट ने भी लिखा है. लास्ट है क्या यहाँ पे? हाँ बराबर भाई. मेरा भी लगभग सिमिलर ही है. मैंने कंसर्न ऑफ जस्टिस मतलब बताया कि हैज बीन अ मेजर कंसर्न मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको बहुत मेजर वैल्यू दिया है जिसे परस्यू करना चाहिए. तो कंसेप्ट ऑफ जस्टिस का जो है उसके वो बहुत कुछ वो करता है व्यूज और आइडियाज ऑफ टू ग्रेट लीडर्स अम्बेडकर और गांधी का. पहले गांधी का बना दिया कि उसने कोई ऐसी कोई एक्सप्लेनेटिव थियोरी तो दी नहीं है, लेकिन उसके थॉट्स हम लोग देख सकते हैं राम राज्य, सर्वोदय सत्याग्रह, ट्रस्टी वगैरह में. वो प्रोवाइड करते हैं प्रमाइज जिसमें हम सोशल और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ऑर्डर जो जस्ट के मतलब वैल्यू के ऊपर बेस्ड है. फिर उसने मतलब वो बहुत ज्यादा कंसर्न था सोशल इक्वल, अनटचेबिलिटी और लोअर स्टेटस जो वुमेन को दिया गया था, और वो कास्ट सिस्टम को डिनाइज किया था. लेकिन तो सोल्यूशन अपना अनटचेबिलिटी का जो था वो वर्ना सिस्टम में देखा था. उसके लिए था कि वो इट वाज ऑन द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस रेदर देन इक्वालिटी करके. फिर उसने डिवीजन ऑफ लेबर सिस्टम को बोला था कि नॉट बाय बर्थ बट चॉइस के हिसाब से हमने लेना है. और फिर डिवीजन ऑफ लेबर बहुत सारे सिविलाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी था जिसे हमें कंटिन्यू करना चाहिए. फिर उसके बाद गांधी एक कंजर्वेटिव के तौर पे हम देख सकते हैं, और वो पीस मिल अप्रोचेस के ऊपर जाता है चेंजेस के लिए, और स्टेट इनिशिएटेड रिफॉर्म्स के अगेंस्ट था. ही वांटेड टू ब्रिंग चेंजेस फ्रॉम विद इन हिंदुइज्म. फिर अम्बेडकर एक रेडिकल के हिसाब से देख सकते हैं जो फार रीचिंग चेंजेस आता है. उसका लिबरल कॉन्सेप्ट था और कोर वैल्यू उसका डिग्निटी और इक्वालिटी के ऊपर था, ह्यूमन डिग्निटी वगैरह. उसने हिस्टोरिकल एनालिसिस किया था. वो अब एक एक पॉइंट को मतलब गांधी के एक एक पॉइंट को थोड़ा ये करता है, वो अगेंस्ट जाता है.
तो वो बोल रहा है कि उसके एक्सपीरियंस और एनालिसिस में देख रहा है कि कंक्लूजन में अनटचेबिलिटी इंसेपरेबल है हिंदुइज्म से। और वो गांधी के आइडियाज को टेक्सचुअल मान रहा है, जहाँ पे वर्णसिज्म टेक्स्ट हो जाता है, कास्टिज्म कंटेक्स्ट हो जाता है, और डिवीजन ऑफ लेबर इन प्रैक्टिस में डिवीजन ऑफ लेबरर्स हो जाता है। फिर इसका जो कॉज वो मानता है सोशल इनक्वालिटी का इंडिया में 3 डिमेंशन में, आइडियोलॉजिकल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। तो वो बात करता है डीप अनकॉन्शियस सेल्फ कंटेम्प्ट एंड फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस अमंग द लेबर, मतलब लोअर कास्ट केस में। इकोनॉमिक फ्रंट में वो बोलता है कि लेबर लोअर कास्ट और दलित को अलाउड नहीं था, मतलब ज्यादा प्रॉपर्टी लेने का, और पॉलिटिकली उन्हें डिसीजन मेकिंग से दूर रखा गया। तो ये 3 डिमेंशन में बता रहा है। फिर हमको मालूम चला कि बोथ ऑफ देम अंडरस्टूड पेन एंड सफरिंग ऑफ अंडर प्रिविलेज, और सेंस ऑफ जस्टिस हम उनके आइडिया से देख सकते हैं। बट वो 2 अलग अलग ग्राउंड्स में उनकी कॉजैलिटी और इंस्ट्रूमेंटेलिटी, मतलब कॉज अलग बताते हैं वो, और कैसे उसे दूर करना अलग बता रहे हैं। तो गांधी स्ट्रेस करते हैं रिफॉर्म्स के लिए विद इन इसके लिए, और आम्बेडकर बोलते हैं स्टेट और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। गांधी एम्फोसाइज कर रहे हैं मॉरल ड्यूटी, जो मॉरल अपील कर रहे हैं वो हायर कास्ट से, सेवा के मतलब टर्म के ऊपर, और हरिजन वर्ड यूज कर रहे हैं। अम्बेडकर ने लेकिन रीजन के तौर पे किया है कि इंटाइटलमेंट थियरी, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हम लोग ये कर रहे हैं वैल्यू सिस्टम का जो है, वो लेबर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अगर लोअर कास्ट भी अगर लेबर का उनका यूज हो रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यू सिस्टम और दूसरे जो प्रोडक्शन इसमें उनका भी योगदान मतलब होना चाहिए। तो फिर ही कॉल्ड गांधी हरिजन वर्ड पेटर्नाइजिंग, मिसलीडिंग एंड डिल्यूजनल। तो अम्बेडकर वांट दलित्स अनटेचेबल टू लर्न सेल्फ हेल्प, रीगेन सेल्फ रिस्पेक्ट एंड गेन सेल्फ नॉलेज। और एजुकेशन और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को एक मेजर मीन्स मानते हैं वो एम्पावरमेंट के लिए। फिर लास्ट में बस कंक्लूजन के लिए मैंने बोला है कि these two great men brought social justice to the real world, not only from theoretical perspective but also from practical perspective. For the sake of social justice, they agreed on reform but differed on the method. In this context, Arundhati Roy in her article called Gandhi a saint and Ambedkar a doctor. End कर दिया। किसी का कोई और व्यू है केस के ऊपर, सोशल जस्टिस पे? ठीक है। इसमें सिर्फ अनटचेबल बोलना चाहिए, वुमेन्स को भी थोड़ा और लेना चाहिए था अपने को। वुमेन का, हाँ, अंबेडकर का व्यू है ना वुमेन को लेके, है तो, लेकिन मतलब ज्यादा मेरे को ऐसा लग रहा था कंटेक्स्ट शायद अनटचेबल ही बोल रहा है, लेकिन शायद लेना तो चाहिए क्योंकि हाँ, आई थिंक कर सकते हैं। बट गांधी का कोई ऐसा स्पेसिफिक व्यू है क्या? ये तो पता तो नहीं वैसे। किसी को आइडिया है क्या गांधी का व्यू ऑन समवट फेमिनिज्म वगैरह वगैरह, उस पर कुछ? व्यूज तो नहीं है, लेकिन उनके जो मीम्स थे वो बोलते कि फेमिनिन फ्रेंडली थे, पिकेटिंग ऑफ शॉप्स वगैरह से, नॉन वायलेंस फेमिनिज्म को लेकर के। बट वो कहीं ना कहीं थोड़ा पैट्रियार्क को भी प्रेफर करते हैं ना। हाँ, ट्रेडिशनलिस्ट है वो, ट्रेडिशनलिस्ट है। हाँ, सही कह रहा है। हाँ, तो ये मतलब ही इज नॉट अ स्ट्रांग का रोल भी। अरे जैसे वो जेएस मिल को नहीं बोलते रिलक्टेंट डेमोक्रेट, तो शायद गांधी को रिलक्टेंट फेमिनिस्ट बोल सकते हैं। और अरविंद राय ने उसको सेंट ऑफ फेमिनिस्ट स्टेटस तो नहीं थे, वो ट्रेडिशनली थे। अच्छा, इसको मतलब एक एक पॉइंट को हमको डिफर करना चाहिए था, या एक बार में गांधी दे दो एक बार में अंबेडकर दे दो, ऐसा करना? एक ये भी हो सकता है ना कि कोई भी एक पर्टिकुलर इशू पकड़ो सोशल जस्टिस का, उस पे दोनों के व्यूज चलाओ, एक एक पैराग्राफ ऐसे करके। और ये भी हो सकता है कि एक पैराग्राफ में पूरे गांधी का बोल दो, लेकिन वो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। इशू के साथ इंडिविजुअल स्कॉलर, मतलब गांधी और अम्बेडकर साथ लेके चलना ज़्यादा सही लगता है। कंपैरिजन में सही रहेगा, एक एक देख लिया एक बार में। आई थिंक एक और अप्रोच ये हो सकता है कि पहले गांधी का बताओ, फिर अम्बेडकर का बताओ, एंड देन कंपेयर कर लो उसको थोड़ा सा, मतलब डिफरेंसेस या फिर सिमिलैरिटीज क्या है इसको। हाँ, मैंने भी थोड़ा थोड़ा वैसे ही किया। ठीक है, और कोई व्यू है क्या इस पर? बस ये वाला है कि डिसेंट्रलाइजेशन में फोकस किया था उसने विलेजेस के ऊपर, लेकिन अंबेडकर ने उसको कुछ हाउस डेन ऑफ इग्नोरेंस ऐसा कुछ बोला था ना विलेजेस को। हाँ, विलेजेस।
वो डेमोक्रेट वो गवर्नेंस एंगल सोशल जस्टिस में आएगा क्या? मतलब डिसेंट्रलाइजेशन का एक मीन्स बोला था सोशल जस्टिस अचीव करने के लिए, उसमें ऐसे आ सकता है शायद। ऐड कर रहे कुछ? और कोई विवेक है किसी के पास इस पे? हरे नहीं आए क्या आज? हरे अरे तो पता नहीं कब से नहीं है। नहीं वो तो ठीक कल है, परसों रिसेंटली जो रिजॉइन करा है वो, उसको अच्छा अच्छा, गायब हो गया तो हाँ ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं ना फिर। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 12। मेक अ कंपेरेटिव असेसमेंट of social justice with Rawlsian, sorry, assessment of Greek perspective of justice with Rawlsian concept of justice। ठीक है, इसमें मोनिका ने लिखा है, इसके साथ मैंने भी लिखा है, ये आंसर नहीं आया था। सचिन ने, नवनीत ने, कोई है क्या इनमें से यहाँ? हाँ मैं हूँ यहाँ पे। सचिन है क्या? सचिन का मैं आंसर नहीं पढ़ा, मैंने मोनिका का आंसर पढ़ा। हाँ सचिन आ रही, बताओ। मैंने लिखा है इस पे, मैं बताऊं या कोई बताओगे तो बताओ। बताओ बताओ। बता दो। ठीक है, मेरा आंसर खोलना आप। हाँ, तो ये इस क्वेश्चन में क्या अप्रोच लिया वो पहले बताता हूँ। तो फर्स्ट आई हैव डिफाइंड जस्टिस इन शॉर्ट, देयर आफ्टर आई हैव गिवन जनरल इंट्रोडक्शन कि ग्रीक व्यू क्या था, देयर आफ्टर आई हैव गिवन व्यू ऑफ रॉल्स, एंड फाइनली इन वन पैरा आई हैव ट्राइड टू कंपेयर बोथ ऑफ देम, एंड एट लास्ट आई हैव गिवन कि मेरा ओपिनियन क्या है, अभी कौन सा व्यू है जो हमें लेना चाहिए। तो दिस इज माय ब्रीफ स्ट्रक्चर, नाउ आई विल एक्सप्लेन द आंसर। तो मैंने स्टार्ट किया कि विद द व्यू ऑफ टॉम कैम्पबेल कि जस्टिस इज द सेंट्रल एंड कमांडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल फिलोसफी। Thereafter, the father of political philosophy, Plato, subtitled his book The Republic as concerning justice in order to establish an ideal state. Thereafter, his disciple Aristotle has also elaborated Greek perspective on justice, which is a distributive view of justice. उसके बाद मैंने बताया कि प्लेटो का क्या व्यू था। तो प्लेटो डिटेल्ड हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डिफरेंट क्वालिटी ऑफ सोल्स, showing reverence to quality of souls. Plato, he commented justice can be ensured when there is functional specialization and non-interference in each other's work. तो वो उसके theory of justice का है, based upon the quality of souls, that shows his meritocratic view. This perspective was in order to ensure peace, harmony, and excellence in the society. Thereafter, I elaborated Aristotelian view. So, Aristotle carried forward this inegalitarian Greek tradition by providing his distributive theory of justice. उसका quotation जो है बहुत famous था. If it is unjust to treat equals unequally, then it is equally unjust to treat unequals equally. So as per we can see, as per Greek tradition, there is hierarchy in society, and justice lies in inequality, not in equality, which can be corroborated in Aristotle's theory of slavery. In Greece of those times, building a gymnasium was considered more important than helping poor. से एक मे भी मैंने फैक्ट दिया है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाए आंसर उसके लिए। Thereafter, I have started the Rawls view of justice. So this idea of justice was most profoundly challenged by social liberal scholar Rawls, who vouched for social justice in his article Justice as Fairness. तो फिर मैंने बताया कि रॉल्स का क्या इंपॉर्टेंस है। तो रॉल्स इज क्रेडिटेड फॉर रिवाइविंग नॉर्मेटिव पॉलिटिकल फिलोसफी which is accepted even by his bitter critic like Nozick. Then I've mentioned three principles of Rawls. Rawls has not rejected meritocracy,
supported by Greeks but provided a mechanism to make inequality appear just. ये एक important point है, क्योंकि ये एक्चुअली क्या था कि रॉल्स ने रिजेक्ट नहीं किया था कि मेरिटोक्रेसी नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्होंने कहा था कि जो इनइक्वालिटी हमारी सोसाइटी में वो तो फैक्ट है, लेकिन इस इनइक्वालिटी को कैसे जस्ट अपीयर किया जाए. दैट्स व्हाई ही हैज गिवन फर्स्ट प्रिंसिपल एज maximum equal liberty so that merit is supported. Then I have explained his theory of original position, ignoring say general point hai, so that you all know. So I have mentioned 3 principles of Rawls: fair, equality of opportunity, difference principle. These points all of you know. Thus he provides scope for merit to flourish, but aims to reduce inherent inequality by using his difference principle, which supports least advantaged section. The main differences. So thus we can see that Greek perspective is based on hierarchical, inegalitarian, and gives unfettered support to merit. It shows inequality as natural and desirable. On the other hand, Rawls supports Kantian idea of human dignity. It is based upon inviolability of human dignity. एक important term है, which I think we should mention. And rise to every individual. It aims to usher in social justice and uplift the downtrodden. फिर फाइनली मैंने अपना व्यू देने की कोशिश किया करंट पर्सपेक्टिव में. इन द एरा ऑफ ह्यूमन राइट्स, ग्रीक पर्सपेक्टिव ऑफ जस्टिस is anachronistic and anti-Diluvian. Rawls' idea of justice has been supported by Indian Constitution, which aims to ensure justice, social, economic, and political. Rawls rightly quoted that justice is the first virtue of any social institution, as truth is the first virtue of any system of thought, and that system of justice has to move in the direction of making societies egalitarian. तो इस तरह मैंने करंट व्यू देख के एंड किया है. अक्षय आस्क्ड इन बिटवीन की 2 मैंने टर्म यूज किया था, एंटी डायलोवियन और एनाक्रोनिस्टिक. तो उसका मतलब क्या है? तो एंटी डायलोवियन मींस एंशिएंट and anachronistic means that something which is out of the time, outdated we can say. So if anybody has any other view we may discuss. मतलब डेलुवियन का क्या मतलब होता है? Ancient. तो फिर एंटी डेलुवियन का मतलब एंशिएंट होता है, एनाक्रोनिस्टिक मतलब आउटडेटेड होता है जनरली. नहीं एनाक्रो, ठीक है, आई थिंक चलो बाद में सीखेंगे. ओके, मतलब पे नहीं है, मतलब जो भी उस समय आया मेरे दिमाग में मैंने यूज कर दिया. सही है. अभी अच्छा आंसर लिखा है. यार सचिन, तुम्हारे मेंस में लास्ट के कितने नंबर आए थे पीएसआईआर में? 259 आया था यार. यार मतलब आपके आंसर्स काफी अच्छे हैं. मतलब इस बार में क्या गड़बड़ हो गई फिर? ऑप्शनल तो नहीं होगा मोस्ट लाइकली, राइट? ऑप्शनल मतलब थोड़ा इस पर पेपर कंप्लीशन में प्रॉब्लम हो रहा था मेरे साथ और ऐसे खराब हो गया. अच्छा. आई क्या मतलब आपके आंसर में कोहेरेंस एंड फ्लो काफी अच्छा रहता है, एंड मतलब पॉइंट्स तो वही रहते हैं बट एक अच्छा ऐसे प्रेजेंट करा रहता है, सिंपल लैंग्वेज में रहता है, काफी अच्छा रहता है. नाइस. मे बी और किसी का कोई व्यू है? मतलब एक मैंने जनरल देखा है ना कि जो भी ये लोग आंसर्स लिखते हैं तो जिनका मैं मतलब बैकग्राउंड नहीं है ना पॉलिटिकल साइंस में, तो बहुत बार मैंने देखा कि लोग जबरदस्ती स्कॉलर को डालते हैं जो काफी कॉम्प्लिकेटेड कर देता है और फ्लो की लैकिंग होता है. वो तो प्रैक्टिस का खेल है मुझे लगता है. हाँ मतलब हम लोग बस कीवर्ड्स और डालने की कोशिश करते हैं तो उसमें हैफाजार्ड लग जाता है पूरा. सचिन एक क्वेश्चन है मेरा आपसे. हाँ बोलिए. हेलो. हाँ बोलिए. हाँ, अगर 10 मार्क का ये क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या हम जैसे यहाँ पूछा है कि मतलब ग्रीक पर्सपेक्टिव पूछा है और रॉल्सियन कॉन्सेप्ट पूछा है, तो क्या हम डायरेक्टली जो ग्रीक पर्सपेक्टिव है तो अगर हम मतलब अलग अलग थिंकर को ना कोट करके, जैसे आपने कोट किया कि प्लेटो के बारे में कोट किया, फिर एरिस्टोटल के बारे में कोट किया, तो जो उन्होंने बोला आपको आपने मतलब उन सभी चीजों को लिखा है अच्छे से. तो अगर 10 मार्क में पूछे तो क्या हम केवल ग्रीक थिंकर जो वो बोलते हैं जैसे जस्ट सोसाइटी की बात करते हैं, जो हैप्पी और प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं, मतलब जो सोक्रेटिस का आइडिया है, प्लेटो और एरिस्टोटल तीनों के आइडियाज को अगर हम एक साथ लिख के फिर रॉल्स के साथ उसको कंपेयर कर दें, तो ऐसा 10 मार्क अगर क्वेश्चन आए तो हम ऐसा कर सकते क्या?
नहीं, अगर 10 मार्कर का हो तो आई थिंक कि वो हमें करना ही पड़ेगा कुछ हद तक। बट आपने जो बेसिक क्वेश्चन है ना कि आपने पूछा कि सबका व्यू डायरेक्टली लिख दे और एक व्यू हाँ है कि हाँ नहीं थोड़ा सा कोट भी करे उस डिफरेंट लाइंस को, कुछ हाँ स्पेसिफिक टर्म को। तो डिफरेंस यही पे हो जाता है कि इफ यू आर कोडिंग एनी पर्टिकुलर कोट और एनी टर्मिनोलॉजी ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंकर, तो फिर एक फ्लो आता है, पढ़ने में थोड़ा मजा आता है। और बस उसका अगर हम समरी लिखते हैं ना तो उतना इंटरेस्टिंग नहीं रहता है। तो मे बी आई सजेस्ट कि यूज 1 or 2 कोट, और मे बी 1 कोट 10 मार्कर है, और बाकी सबका आप समरी डाल दो। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर राइटिंग द सेम क्वेश्चन, तो एक कोटेशन जो अरिस्टोटल का है ना कि इफ इट इज अनजस्ट टू ट्रीट इक्वल्स अनइक्वली, वो वाला तो आई थिंक वी शुड यूज इट। और बाकी फिर ना था, वी कैन जस्ट राइट द समरी की इनएगैलिटेरियन, जो मैंने लास्ट एक पैरा में किया है, इनएगैलिटेरियन हायरार्किकल, और जो 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 स्पेसिफिक टर्म्स है ना उसको यूज कर देंगे। तो मे बी दैट इज अप्रोच वी कैन टेक। हाँ यार एक right, क्वेश्चन right. मेरा भी था। कहाँ है? लिखा है क्या? हाँ, नहीं नहीं, क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन मेरा भी है अभी अच्छा अच्छा। कि जैसे ग्रीक थॉट बोला है, तो ग्रीक में तो ग्रीक थॉट ऑन जस्टिस, तो मतलब जैसे अपना एरिस्टोटल और प्लेटो एकदम अलग है जस्टिस के नाम पे। तो एक ऐसा कोई जनरल व्यू है, कोई ऐसा जनरल कंसेप्ट है जो जस्टिस को बताता है ग्रीक का, भी एक जनरल व्यू ऑन जस्टिस, कुछ ऐसा भी है क्या? मतलब एक्चुअली इंडिविजुअल गौरव कोट करें या फिर कोई जनरल व्यू बता दें, गौरव बेसिक पता है मैंने वैल्यूज ऐसा वही कुछ? मतलब गौरव हेलो हाँ सुन। हाँ हाँ हाँ। बोलो बोलो बोलो। मैंने वही गलती की क्योंकि मैंने सोचा कि ये केवल ग्रीक ग्रीक के बारे में पूछ रहा, तो मैंने एरिस्टोटल को कोट नहीं किया। लेकिन जैसे तुम बता रहे तो मुझे लग रहा है कि नहीं, कोट करना चाहिए था कम से कम। अब मतलब मैंने भी ये बताएं। अटेम्प्ट किया है ना, तो मैंने इसके अंदर सोफिस्ट व्यू भी डाला है, क्योंकि ग्रीक का पर्सपेक्टिव बात करें तो जैसे हम आई थिंक प्लेटो का ही उस वर्क में देखते हैं, थ्रेसिमैकस के बारे में है। तो उसका एक अलग व्यू था, उसका जस्टिस का व्यू था कि माइट इज राइट करके। तो हाँ तो क्या वो आई क्या थिंक, सब हाँ, ये हाँ पॉइंट अच्छा है। हाँ, तो वो मतलब वो माइट इज ग्रीक राइट। पूछ रहा है तो ग्रीक में सब आ जाते हैं। करेक्ट करेक्ट, मतलब भाई मेरे को थोड़ा वही लग रहा था, तो मैंने ग्रीक वो सोफिस्ट का एक बार पढ़ देता हूँ मैं। पूरा नहीं लिखा है मैंने, कंक्लूजन मिसिंग है इसके अंदर, ठीक है। तो वही स्टार्ट, वो जो आई थिंक जो इन्होंने कंक्लूजन किया था उसी से स्टार्ट किया है कि जस्टिस इज द मोस्ट आर्किट्रॉनिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी। इट इज सेड दैट जस्टिस इज फर्स्ट वर्च्यू ऑफ social institution, just as truth is the first virtue of any system. However, from ancient Greek philosophers like Plato to modern day scholars like Rawls, they have not been able to come on a common ground vis-a-vis justice, ठीक है। तो फर्स्ट आइडिया वो अपीयर करता है थ्रेसिमैकस के टर्म्स में, जिसका अकॉर्डिंग जस्टिस था वो इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग, दैट इज स्ट्रॉन्ग कैन डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स एंड द वीक मस्ट एक्सेप्ट वॉट एवर दे गेट। आई थिंक कुछ इसी लाइन पे था, स्पेसिफिकली लाइन याद नहीं है ये वाली। However, Plato and Aristotle differ on this conception of justice. They bring the importance of good life, for which justice is a prerequisite. ठीक है, तो गुड लाइफ का आइडिया लेके आते हैं, और उस गुड लाइफ के आइडिया के अंदर ही इनहेरेंट होता है आइडिया ऑफ जस्टिस। सो प्लेटो बिलीव्स दैट देयर इज अ कॉन्टिनम बिटवीन आइडिया ऑफ जस्टिस, ठीक है। वो कॉन्टिनम इस बेसिस पे है कि इंडिविजुअल लेवल पे जो आइडिया ऑफ जस्टिस है उसी को वो एक्स्ट्रापोलेट करके स्टेट के लेवल पे लाते हैं। तो ये मैंने लिखा इसलिए क्योंकि यहाँ मैं आगे जाके उसको फेमिनिस्ट का पर्सपेक्टिव है ना कि सॉरी मतलब फेमिनिस्ट का पर्सपेक्टिव है ना कि पर्सनल इज पॉलिटिकल वाला, जिसके लिए बाद में उसको क्रिटिसाइज करते हैं रॉल्स को, क्योंकि वो डिफरेंट कर देता है। क्या हो गया, मेरा आंसर नहीं दिया। हाँ ठीक है। So, idea of justice at individual level and at the level of state. That is why he says that state is individual writ large. Plato also believes that justice is God's idea, and since only men of reason can understand the idea, so only men of reason should rule. ठीक है, तो तभी जस्टिस आ पाएगा सोसाइटी के अंदर। ये आइडिया मतलब प्लेटो से अब चल रहा है उसका। Therefore, he legitimizes inequality and discriminate between individual in form of souls, ठीक है, वो men of reason और copper और वो gold जो भी था, and then also in form of master and slave, ठीक है। फिर later Aristotle improvises on the idea of his master by giving his own idea of his own theory of justice, which is inherent in his theory of revolution, ठीक है, उसी के साथ integrated थी। So he believes that it is unjust to treat equals unequally, and it is also equally unjust to treat unequals equally. So he divides justice into two categories, डिस्ट्रीब्यूटिव कर दिया, और दूसरा वो मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव मीनिंग के मेरिटोक्रेसी के ऊपर होना चाहिए, और क्या था, रेक्टिफिकेटरी था जो कि ग्रेवरेंस रेड्रेसल के होना चाहिए।
तो सेम चीज लाइक हिज मास्टर ही ऑल्सो फॉलोज ऑन द ट्रेडिशन ऑफ इनइक्वालिटी, लेजिटिमाइज कर देता है. But idea of Rawls justice is quite different. He takes a liberal egalitarian view of justice based on Kantian's idea of justice. He believes that human inviolability is a categorical imperative on which the idea of justice should be based. He believes that human dignity cannot be sacrificed for the welfare of society. That is the greatest happiness of the greatest number. He also acknowledges that inequality are natural factors based on luck. I think luck factor ही था ना? हाँ. But what is important is to see how institutions deal with such inequality. Thus, he gives the idea of his difference principle in his book Theory of Justice. जहाँ पे वो suggest करता है कि state को affirmative action लेना चाहिए. Where Rawls also makes distinction between personal and political, for which he has been criticized by feminists like Susan Moller-Hawken, who, like Plato, also see continuum between state and individual. ऐसा करके लिखा है. Conclusion नहीं लिखा मैंने इसके अंदर. मेरे कोई view है? पर्सपेक्टिव पे, लेकिन ये है ना कि इफ यू इंक्लूड सो मेनी पर्सपेक्टिव ना, तो उस हाँ, ऑडियो नहीं आ रहा है उससे. टाइम सचिन वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका. ठीक है, कोई और बता दो. प्लीज रिपीट यार, वॉइस ब्रेक हो गया. सचिन, अगर प्रॉब्लम हो रहा है ना तो आप वो टेलीग्राम पे रिकॉर्ड कर सकते हो वो चीज, तो हम उस पे यहाँ प्ले कर सकते हैं. नहीं आ रहा. ठीक है, कोई और बता दो तब तक. कोई और व्यू है क्या इस पे? हाँ, मैं बोल रहा था कि दोनों का जस्टिस लाना ही था, लेकिन पहले वाले ग्रीक वाले में इंडिविजुअल को अडेयर करना पड़ रहा था एक आइडियल स्टेट या गुड लाइफ का जो कंसेप्ट था, जो जस्टिस के ऊपर बेस्ड था. लेकिन सेकंड वाले में सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए बोला गया था, ताकि वो इन्फोसाइज कर सके ह्यूमन राइट्स और डिग्निटी के ऊपर. मतलब बस ये वाला एक पॉइंट है. हाँ, ये अच्छा पॉइंट है प्लास आपका. यार फिर से बोलना, मतलब क्या एग्जैक्टली कहना चाहेगा? पहले वाले में इंडिविजुअल को अडेयर करना पड़ रहा था एक आइडियल स्टेट या गुड लाइफ का जो कंसेप्ट था, जो जस्टिस के ऊपर बेस्ड था. सेकंड वाला जो था रॉल का, उसमें सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए बोला गया था, ताकि वो अडेयर कर सके ह्यूमन राइट और डिग्निटी को. तो पहले बंदिशें इंडिविजुअल के ऊपर डाल रहे थे, अब सोसाइटी को ही रिफॉर्म करने की बात किया जा रहा है, ताकि जस्टिस अचीव कर सके. ठीक है, थैंक यू. ठीक है, राइट. संजय, एक क्वेश्चन है मेरा. हाँ. ये जो थ्रासिमाचुस लिखा है ना आपने, वो सोफिस्ट स्कॉलर था या सोक्रेट्स का ये था कैरेक्टर था रिपब्लिक में? प्लेटो के अंदर उसमें एक्सप्लेन किया कि थ्रेसिमेकस जो था वो सोफिस्ट था. सोफिस्ट था, स्कॉलर था उनका एक. हाँ, ओके. वो 4 स्कॉलर्स होते हैं ना जिनसे वो डिस्कशन करके जस्टिस का आइडिया देते थे, तो उनमें से एक थ्रेसिमेकस सोफिस्ट होता है. ओके. या एटलीस्ट वो सोफिस्ट के व्यू को रिप्रेजेंट कर रहा था उसके डायलॉग्स में. ठीक है. मल्टीपल, मतलब मैं शायद फेमिनिस्ट वाला मेरे को लग रहा है कि वो थोड़ा ज्यादा हो गया, बट वो मैं कॉन्टिनम दिखाना चाह रहा था इसलिए मैंने लिखा है. बाकी तो आई थिंक वही है जो क्वेश्चन था. यार मतलब एक चीज, मतलब इसके ऊपर थोड़ा सा एक्चुअली कोई किसी को आइडिया हो तो बता देना. जनरली क्या होता है ना, व्हेन वी ट्राई टू राइट मेनी डायमेंशंस, मतलब इसमें नहीं, मैंने भी एक्चुअली एक क्वेश्चन लिखा, उसमें भी मैंने यही करा है. आई ट्राई टू राइट मोर एंड मोर डायमेंशंस, बट फिर उसमें वो जीएस टाइप का लगने लगता है थोड़ा बहुत. तो इसके आप लोग के क्या विचार है, मतलब सबके एनालिसिस कम हो जाता है, मतलब हम ज्यादा व्यू पॉइंट डालने के चक्कर में एनालिसिस नहीं कर पाते. सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो. like if my voice is coming then I'll continue. आ रहा है. हाँ, आ रही है. हाँ, तो मैं बोल रहा था ना कि क्या करते हैं ना कि हम लोग जीएस और ऑप्शन में, मुझे लगता है कि मेन डिफरेंस यही है, बिकॉज जीएस में हमें डायमेंशंस दिखाने होते हैं और ऑप्शन में वी हैव टू शो आवर स्पेशलाइजेशन. तो अगर हम मल्टी डायमेंशनल लिखते हैं देन देयर इज नो स्कोप फॉर राइटिंग कोड्स, देयर इज नो स्कोप फॉर मेंशनिंग बुक्स. और ये सब नहीं करेंगे तो फिर जो एग्जामिनर है ना, वो ट्रेडिशनल प्रोफेसर होते हैं, वो जनरली दे आर लुकिंग फॉर फ्यू कोड्स, फ्यू बुक्स जो उनको पॉलिटिकल साइंस में रहना चाहिए. Thereafter, if you write anything, maybe we get marks. But if you do not
राइट दोज बेसिक थिंग्स जो वो खोज रहे होते हैं, देन वी डू नॉट गेट गुड मार्क्स इन ऑप्शनल। मेरा ये व्यू है रिगार्डिंग दिस पॉइंट। ठीक है, एनी अदर मुझे ओपिनियन लग रहा है गाइस? अगर दूसरे डिमेंशन भी कवर कर रहे हैं तो उसमें भी कोड्स अगर है आपके पास तो वो प्रॉब्लम तो सॉल्व ही कर लेगा ना, कि दूसरे डिमेंशन में आपके पास कोड हो तो वो एनालिसिस भी दिखा देगा आपका। और कोई इसके अंदर एडिशन होना चाहिए था, कुछ और पर्सपेक्टिव? अच्छा, बस एक और कमेंट जो पलाश ने बोला उसके ऊपर, मैंने भी आंसर लिखा ना, जो मैम का आंसर देख रहा था मैं। दिक्कत ये होती है ना, हम डायमेंशंस को इंटरलेट नहीं करते हैं, मतलब एक जो होता है ना, ऑर्गेनाइज नहीं करते प्रॉपरली, इसके बाद ये आना चाहिए, इसके फ्लो नहीं आना आता है, वो मिस हो जाता है फिर उसके चक्कर में। मैंने लिखा है, वो बाद में बता दूंगा मैं। मेरे को एक इसमें ये भी डाउट आ रहा था, अपना अप्रोच जैसे आई थिंक सचिन ने भी थोड़ा उसी लाइंस पे किया, मैंने भी थोड़ा उसी लाइंस पे किया कि पहले पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि ग्रीक पर्सपेक्टिव था क्या, और फिर हम पूरा का पूरा जो रॉल्सियन कंसेप्ट ऑफ जस्टिस है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो मेरे को मतलब ऐसा लगता है कि कई बार इस टाइप से करते हैं ना, तो कई की पॉइंट्स है जो हमने लिखे होते हैं या उनका जो क्रोनोलॉजी होता है वो मिस हो जाता है जब हम दूसरा पर्सपेक्टिव एड्रेस कर रहे होते हैं। क्या इस क्वेश्चन में अपन ऐसा कर सकते थे कि एक पॉइंट उठाया और फिर उसी के साथ रोल्स का कंसेप्ट भी दे दिया कि उसका इस कंसेप्ट पे ये डिफरेंस था, ऐसा कर सकते थे क्या इस आंसर में? हाँ राइट, एक्चुअली कर सकते हैं ये चीज, बट मतलब उसमें नहीं, हमें कंपैरिजन बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरह करके, स्पेशली व्हेन यू आर राइटिंग एक्चुअली इन एग्जामिनेशन, इतना जल्दी हमारा माइंड सोच नहीं पाता है। हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन। नहीं, मुश्किल तो होता है, लेकिन आई थिंक करना सही रहेगा ना, मतलब उनका बेसिक रीजन क्या है, क्यों कर रहे हो, उनका एंड गोल क्या है, दोनों का एंड गोल्स अलग अलग है ना, मीन्स क्या है उनके, व्हाट आर द मीन्स दे आर ट्राइंग टू अचीव। मतलब आई थिंक हो सकता है, ज़्यादा अच्छा भी लगेगा वो, कई बार मैम करती है, बट डिफिकल्ट है। लेकिन जैसे आपने पिछले वाले क्वेश्चन में भी बोला कि स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा जनरल दोनों का बता दो, और फिर बाद में अगर आपको स्पेसिफिक पता है, क्योंकि अपने को क्या होता है कभी कभी कि इसका स्पेसिफिक पता है लेकिन फिर उसका स्पेसिफिक पता नहीं है, अपने को जनरल ही पता रहता है कि दोनों ने ऊपर ऊपर से क्या बोला है, तो वो अगर स्पेसिफिक पता है तो वो लास्ट में लिख लो कंपेयर करते करते। ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं ना, फिर काफी डिस्कशन हो गया। और कोई पॉइंट है क्या लास्ट किसी के पास? See, last I'll say कि we should not compromise good for the sake of best, जो अरिस्टोटल का भी होता, हम सही बेस्ट है। के चक्कर में गुड भी नहीं होता हमारा। करेक्ट करेक्ट, सही बात है। मैं वही बोल रहा था, अगर होंगे पॉइंट्स आपके पास तभी लिखना है। ठीक है, ऑलराइट देन आए नेक्स्ट पे चलते हैं, इक्वालिटी पे। सो क्वेश्चन वाज how is liberty a precondition for equality? Explicate the relationship between equality and liberty. इस पे राज ने लिखा है, मयंक ने लिखा है, निकुंज, समीप, कौन बोलेगा यार इस पे? एक बार फिर से बोलना, किसने किसने लिखा है? राज, मयंक, निकुंज, घेवरिया, समीप। ठीक है, और आशुतोष का नहीं है ना, आशुतोष का? नहीं नहीं आशुतोष, ओके, ऑल राइट। कोई है क्या यार इनमें से? कोई भी नहीं है? समीप था ना, अभी चला गया? समीप जस्ट लेफ्ट। नहीं नहीं है, आई थिंक समीप। कोई ठीक भी है, एक खोल बार दे, मैं पढ़ लेता हूँ। नवनीत भी तो है ना? नवनीत, अच्छा हाँ इसने भी लिखा है ना नवनीत। ओके, नवनीत पढ़ रहे हो क्या आप अंशु? मेरा उतना अच्छा नहीं हुआ शायद, आपने बाकियों का पढ़ा है क्या? और ऊपर है ना। मैंने पढ़ा है, बस इनका पढ़ा, मैं इनका पढ़ा है, अच्छा, मैंने आप समीप का मैंने नहीं पढ़ा। मैं लास्ट में दूंगा। इंटरप्रिटेशन वगैरह कुछ बता दो। हम जैसे मैं बताऊं क्या? हाँ हाँ, जैसे मैं ठीक है यहाँ पे, वो पढ़ रहे क्या? नहीं नहीं वो नहीं है।
तो आप पढ़ रहे हो, पीडीएफ अपने खोल रहे हैं ना? ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ। मयंक का है ना ये। हाँ। How is liberty a precondition for equality? Explicate the relationship between liberty and equality. The relation between liberty and equality is one of the most interesting controversies associated with the doctrine of liberalism. On one hand, classical and neoliberals see the relationship in contradicting terms. On other hand, social and modern liberals consider these values as complementary to each other. Positive liberals consider equality as the basic liberty. In the words of Herbert Dean, liberty and equality are not in conflict, they are just different facts of the same ideal. Economic liberty is essential for the existence of liberty, and similarly, uh, ये किसका आंसर है ये? ये मयंक का है। ओके Equality cannot be established in the absence of political freedom. Even Karl Marx held that freedom without equality leads to alienation. The school of neoliberalism takes a contrary view, and for them, attempt to establish equality is negatively going to impact the liberty. In words of Hayek, liberty is just the absence of coercion. The values of liberty and equality come into contradiction because of their origin in different ideological perspectives. The contradiction also persists because of the dilemma of scarcity of resources. The distribution of scarce resources becomes difficult when equality is understood as equality of outcome. As people differ in capabilities, only fair treatment rather than equal treatment remains a viable option. The ideological debate between liberals and socialists over which value to give preference will continue to persist. The relationship between liberty and equality can be complementary as well as conflicting, depending upon how they are defined and who is defining them. ठीक है। एक और पढ़ लेते हैं। ये हार्वर्ड डीन का कोट क्या था यार? ये पहली बार सुन रहा हूँ मैं तो। Positive liberals consider equality, in words of Herbert Dean, liberty and equality are not in conflict, they are just facts of the same ideal. ये है। इसमें रॉल्शन व्यू लिखा था क्या? रॉल्स नहीं लिखा है थिंक इसने कहीं पे भी। इसने मतलब सोशलिस्ट का इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट लिख दिया है, और जो न्यू लिबरल का पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा आई थिंक उस पर ज्यादा इलेबोरेट किया है, दो कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज पे। उन्होंने स्टार्टिंग में मेंशन किया ना, इट्स अ डिबेट बिटवीन लिबरल विद इन लिबरलिज्म लाइक क्लासिकल एंड न्यू, तो वो थोड़ा अलग नहीं लगा? मतलब इक्वालिटी और लिबर्टी तो लिबरल्स वर्सेस सोशलिस्ट होता है ना। मतलब उन्होंने ये liberal- न्यू लिबरल्स मेंशन करके ज्यादा फोकस न्यू लिबरल्स पे रखा है, और ज्यादा मतलब मुझे इनका आंसर थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगा। मतलब जो क्वेश्चन का डिमांड था ना वो फुलफिल नहीं है इसमें शायद। तो इसमें वो जैसे बताया एक ने, वो रॉल्स के बारे में कोट कर सकते थे, फिर सोशलिस्ट के बारे में लिख सकते थे, फिर कुछ प्रेजेंट एग्जांपल दे सकते थे जैसे अफर्मेटिव एक्शन का, रिजर्वेशन का, तो उससे एक अच्छा आंसर बन सकता था। लेकिन इन्होंने मतलब कुछ ज्यादा वो थियरी पार्ट पे ये फोकस किया है। नवनीत आपने लिखा है ना? हाँ मैंने लिखा है, लेकिन मेरा बोल दो ना एक तो बार आप भी। सिंपल नहीं आंसर है। मैं बोलूं? एक बार निकुंज का मैं- पढ़ लेगा, इसका भी थोड़ा अच्छा आंसर रहता है। हाँ पढ़ो इनका। अक्षय तू पढ़ देगा क्या आंसर? ठीक है 1 सेकंड। ओके आ गया। हाँ, इन वेस्टर्न फिलोसॉफी लिबर्टी एंड इक्वालिटी इज ऑलवेज कंटेस्टिंग concepts, which is prior to other is dependent on who defined and at what time. In Western liberal societies, absolute liberty leads to inequality. In society from which concept of equality emerged. In theory of justice, liberty and equality is complementary as well as contradictory.
contradictory concept and defined differently by different schools of thinkers. For example, early liberals like John Locke, Hayek, Nozick support absolute liberty over equality. They never support positive liberty, rather, they prefer negative liberty, which is night watchman state. State role is only limited to law and order. Same idea we can trace in Plato and Aristotle, which are not supporters of equality. In the contradictory, Marxist socialist scholar give primacy to equality or liberty. Marx even said that freedom without equality leads to alienation. For balancing between two values, social liberal egalitarian scholars like Rawls, Dworkin, Amartya Sen suggest equality and liberty is not contradictory to each other, rather complementary to each other. Social liberals in his theory of justice gave primacy to both values and established balancing act. In the words of Herbert Dean, ये मैम के नोट में था क्या कोट? I think नहीं क्या मेरे कोट वाले नोट पे? मेरे वाले में होगा लगे। कहीं से? ठीक है. In the words of Herbert Dean, liberty and equality are not in conflict, but just different facts of the same ideal. पता नहीं। यार ये निकुंज का आंसर है क्या? हाँ ये निकुंज का है। यार आज थोड़ी गड़बड़ नहीं लग रही, मतलब ग्रामेटिकली पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा था यार. आई थिंक स्पेस भी बहुत छोड़ छोड़ के वो 4 पेजेस का कर दिया इसने इसको। मतलब फुल स्टॉप और वो पता नहीं यार, बाकी दिन तो ऐसा नहीं लगता है. पॉइंट्स भी पहला repeated जो है। पार्ट था वो आंसर ही नहीं हुआ। पहला पार्ट का क्या है, मतलब लिबर्टी प्री कंडीशन होनी चाहिए इक्वालिटी के लिए। किसी ने भी आई थिंक समीप भी यही लिख रहा है ओनली एड्रेस सेकंड पार्ट। आई थिंक एक और आंसर है राज का देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट पे भी कुछ मिला नहीं अपने को कंक्रीट। Liberty and equality are prominent values in normative political theory. However, liberty was considered as a precondition for equality by thinkers of various schools. ठीक है, liberty as a precondition for equality. Classical neoliberal or libertarian लिखा है। Liberty is a central value of liberalism. They believe that liberty, absence of state interference, lead to equality before law and equality of opportunity. Then Marxists equated liberty, real liberty, with freedom, and substantive equality with socio-economic equality. Freedom from necessities, communist societies के अंदर equality, utopia, perfect, ultimate happiness. Then फिर social liberal, positive liberals, Rawls, a social liberal, has given a lexical order for his principle of justice. तो वो liberty का आ गया पहले, फिर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड देन फाइनली डिफरेंस प्रिंसिपल। तो ये जस्टिस का आइडिया हो गया। रिलेशनशिप बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वालिटी, आई थिंक इसने भी फर्स्ट पार्ट एड्रेस नहीं किया ना प्रॉपरली। हाँ बस वही ऊपर से बताया है, मतलब ये बताया कि लिबर्टी पहले उन लोगों ने बोला है और इक्वालिटी बाद में होगा, लेकिन ऐसा क्यों है थियरी नहीं बताया उसने, ऐसा क्यों है। यार आई थिंक बोला तो है ना, मतलब और क्या लिखेंगे तुम लोग प्री कंडीशन फॉर इक्वालिटी वाले वही में? तो प्रॉब्लम नहीं, इन लोगों ने क्या बोला है कि लिबर्टी एक पहली कंडीशन होनी चाहिए, उसके बाद इक्वालिटी होनी चाहिए, बट दिस इज डिस्क्रिप्शन। एनालिसिस में हमने ये बताना चाहिए कि वो ऐसा क्यों है, कोई ना कोई रीजन होगा ना, लिबर्टी पहले आना चाहिए इक्वालिटी। करेक्ट करेक्ट। और क्वेश्चन में भी हाउ पूछा है, हाउ लिबर्टी इज प्रायर। हाँ ये लोग मतलब डिस्क्रिप्टिव आइडिया दे दिया है कि हाँ ये स्कॉलर थे ये थे, बट व्हाई इट शुड बी लाइक दैट ये नहीं एक्सप्लेन किया। डिस्कस I करने think से पहले एक बार अभी अच्छा हाँ, सब लोग डिस्कस कर लेते बोलो, हैं, बोलो, ठीक है। मैं बोल रही थी कि शायद रॉल्स में ये हमें पता चलता है ना कि रॉल्स इज की फर्स्ट मोस्ट एक्सटेंसिव लिबर्टी सो दैट पीपल कैन एक्सप्लोर देयर पोटेंशियल, और फिर ही सेज कि बट देन देयर विल बी स्टिल इनइक्वालिटीज, दैट्स वेयर इक्वालिटी पे भी फोकस करते हैं। करेक्ट। आई थिंक जॉन रॉल्स से ज्यादा बेटर
सॉल्व हो सकता था, मतलब ये चीज एड्रेस हो फर्स्ट सकता था। पार्ट, हाँ। हाँ, क्योंकि उसने लेक्सिकल ऑर्डर, मिल्स को कोट कर सकते हैं क्या पहले, क्योंकि चैंपियन ऑफ लिबर्टी भी बोलते हैं उनको ना, मिल्स को। मिल को But how is it related to equality? हाँ freedom of डिग्निटी को बोला ना। people will get freedom of concept। लिबर्टी का बोला, चैंपियन ऑफ लिबर्टी बोलते हैं उनको ना। नहीं वो तो नहीं, ठीक है, but- लिबर्टी का हो गया, बट इक्वालिटी से कैसे लिंक है वो? मतलब ऐसे करेंगे कि जो लिबर्टी होगा, लिबर्टी से क्या होगा, जो फ्री सोसाइटी होगी, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस होगा। Weighted voting and अक्षय, मेरा एक डाउट था। he is champion of liberty and he was also called as champion of limited equality also, as he was giving like plurality of voting like that. Weighted बट vote. प्लूरैलिटी ऑफ वोटिंग तो इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है ना। Equality का against नहीं है, limited equality है, you can call it like, but he gave Varun, okay. can you please post something on limited equality? Champion of limited equality is here, right? Can you please post something on that if you have? बट देखो तो लिमिटेड इनइक्वालिटी इज नथिंग बट लिमिटेड इक्वालिटी इज नथिंग बट इनइक्वालिटी ओनली। equality, okay. अच्छा, उसका इक्वालिटी कंसेप्ट ह्यूमन डिग्निटी से हो सकता है ना, इस्टेब्लिश इक्वल ह्यूमन डिग्निटी फॉर ऑल। उसमें दूसरे अगर हो जाए क्या, किसके पर्सपेक्टिव में कह रहे हो? मिल के बोल रहे हैं ना, उसने भी तो कांट से लिया है ना डिग्निटी में। मतलब सारी आप सबको, मतलब ये क्या है आपका लिबर्टी सब अगर आपको दे भी दिया, लेकिन वो दूसरे केस में हार्म प्रिंसिपल केस में अफेक्ट नहीं करना चाहिए, तो वहाँ पे वो इक्वालिटी को ये करता है कि इक्वालिटी, अगर सबकी लिबर्टी भी इक्वल है, मतलब एक की लिबर्टी दूसरे को नहीं होना चाहिए, तो इक्वल लिबर्टीज वो स्टैब्लिश करता है, ऐसा कुछ। लेकिन तो भी उसमें भी ये नहीं है ना, मतलब पहले कंडीशन कैसे है, वो प्री कंडीशन कैसे हुई इक्वालिटी के लिए? मुझे लगता है वो जो पर्सपेक्टिव है रॉल्स का, वही बेटर है, क्योंकि उसने मुझे भी स्पेसिफिकली बोला है, उसने स्पेसिफिकली बोला है कि पीपल विल चूज लिबर्टी ओवर इक्वालिटी। और उसमें हम हॉब्स का डाल सकते हैं या मैकियावेली का डाल सकते हैं कि मैन इज सेल्फिश, मैन इज फिकल माइंडेड। वो पहले अपना सोचता है कि हाउ ही वुड मैक्सिमाइज हिज टैलेंट्स और वट एवर, दैट्स वाई ही विल फर्स्ट चूज लिबर्टी एंड दैट विल गिव राइज टू इनइक्वालिटी। उसके बाद हम इनइक्वालिटी की बात कर सकते हैं। वो सीधा, मतलब ये मिल विल का आइडिया बहुत वेग है, हमें वो डिड्यूस करना पड़ेगा। तो रोल का टू द पॉइंट है, मुझे लगता है। करेक्ट। सिर्फ रॉल्स का ही है इसमें ज्यादा। हाँ, और हॉब्स और इसका जैसे उन्होंने बोला, एक व्यू ये भी है ना कि जो वो वाला गलत लगा, मतलब क्योंकि हॉब्स के हिसाब से वो सेल्फिश है, लेकिन लॉक के, मतलब क्या नाम है उसका, रॉल्स के हिसाब से वो एक रैशनल मैन है, तो वो थोड़ा मतलब। बट व्हाई डज ही चूज लिबर्टी एज अ फर्स्ट प्रिंसिपल हाँ, इन लेक्सिकल ऑर्डर? वो उसको जस्टिफाई करना है। हाँ, वो उसके लिए लेक्सिकल ऑर्डर उसने इसलिए दिया है कि सबसे पहले कोई भी आदमी एडवांटेजेस के इसमें जाएगा, डिसएडवांटेज के ऊपर फोकस नहीं करेगा, क्योंकि वो रैशनल मैन है, ऐसे करके उसने रीजन किया। सेल्फ इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं बोला उसने। मैक्समैन प्रिंसिपल था ना, मैक्सिमाइज व्हाट आर द एडवांटेज एंड मिनिमाइज व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। एक व्यू मैं बोलता हूँ, बताना उसको। लिबर्टी के दो ट्रेडिशंस होते हैं, यूटिलिटेरियन और इगैलिटेरियन लिबर्टी। ठीक है, तो यूटिलिटेरियन लिबर्टी व्हाट इट विल लीड टू इक्वालिटी ऑफ वेलफेयर। ठीक है, वो चाहते हैं कि सबके लिए प्लेजर बराबर हो, तो इक्वालिटी जो वो प्लेजर की इक्वालिटी वो लेके जा रहे हैं, वो इट इनहेरेंट इन यूटिलिटेरियन लिबर्टी। सेकंड ट्रेडिशन होता है इगैलिटेरियन, व्हाट दे अल्टीमेटली लीड टू इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज, जो कि डॉर्किन बोलता है, और अमर्त्य सेन वाला इक्वालिटी ऑफ कैपेसिटी। तो यहाँ से बोल सकते हैं क्या कि लिबर्टीज अल्टीमेटली एंड विद और कंप्लीट विद इक्वालिटी। आई थिंक ये जो दोनों आपने दिए ना, ये आई थिंक सेकंड पार्ट पे ज्यादा बेटर रहेगा। फर्स्ट पार्ट में आई थिंक वही बताना ना, प्री कंडीशन है, आई थिंक वहां पे रोल्स ठीक है, और उसके बाद आई थिंक सेकंड पार्ट में कि क्या रिलेशन है दोनों के बीच में, वहां आपका डवर्किन और अमर्त्य सेन का कंसेप्ट आ सकता है। आई थिंक
यार कोई तो प्लीज स्ट्रक्चर समराइज कर दो ना इसका कैसा है. आई थिंक सचिन, साक्षी, आज नीलेश नहीं आया. Rather than taking any stand, like we will put it as contested, like liberty is precondition or equality, it is remains contested, and then enter into the second part. Structure like that only. Define liberty and equality, like we will give social liberal perspective, and then like we will put it as contested, and then we'll enter into the second, like ठीक है. बाकी किसी को कुछ कहना है क्या? एनीबॉडी हैज एनी अदर पॉइंट्स? ठीक है, वी कैन मूव ऑन आई गेस. नेक्स्ट इज, आई थिंक इस पे किसी ने लिखा नहीं है क्या? मेरे को एक नहीं, point क्वेश्चन नहीं है. अच्छा, मेरे को सिर्फ एक पॉइंट मिला है वो पहले वाले में कि इफ अ पर्सन हैज नो लिबर्टी ही वुड बी टाइड एंड दस वुड नॉट बी एबल टू रेज हिज और हर वॉइस फॉर द इक्वालिटी. तो इक्वालिटी के लिए रेज भी करना अपने को वॉइस, उसके लिए भी लिबर्टी की जरूरत पड़ेगी. एक्सलेंट पॉइंट, प्लीज डाल देना. Yeah, second question was equality means fair treatment rather than equal treatment. Comment. तो इस पे राज ने लिखा है, कंपेनियन ने लिखा है, और मुझे लिखना था, मैं लिख नहीं पाया हूँ. मैं कर दूंगा ये अपलोड. ठीक है. बट आई सीन बोथ देयर आंसर. किसका पढ़ना चाहिए? कंपेनियन का काफी अच्छा है. इसमें भरत ने आंसर नहीं दिखाया क्या इसमें? हाँ, नहीं, भरत है क्या मीट में? वो भी नहीं है. ठीक है, ठीक है. भरत है, भरतेश है. नहीं, भरतेश अलग है. अच्छा. ओके, हाँ, राहुल. I don't think I addressed this answer properly. I just went according to scholars who have given equality, who have spoken of whatever scholars we read in the equality concept. I just quoted them one after the other. I did not analyze at all whether how equal treatment is different from fair treatment and which one is required in the present society. ठीक है, आपने जो करा है वो उतना बता दो कि थोड़ा उससे आइडिया लग जाए. Okay. So I began with the general introduction that equality is contested concept. It has been evolving from ancient to modern times. In ancient times, inequality was accepted as natural because there was hierarchical conception of society, and inequality was justified by the Aristotle's famous statement. And I directly went to the modern times, that classification of equality, the three theories in the liberal conception of equality: the equality of welfare, which is given by utilitarians, that it provides opportunity to everyone to be happy. Then I linked equality with the concept of justice. So I moved to that fair treatment concept, but I did not state it explicitly that I'm writing about fair treatment. I wrote about how John Rawls wanted to bring this element of redistribution by transferring money from surplus to the needy. And for this, Dawkins' criticism that Rawls also justifies natural inequality because he overlooks the initial distribution of resources, which he gives in his equality as sovereign virtue, which he calls it as equality of resources, that his concept of auction explained. Then Amartya Sen's equality of capabilities,
how he wants a level playing field, and he measures equality as acting upon deprivation. Then in the modern times also, multiculturalists and feminists, they wanted differentiated equality, which is giving special rights to the for ensuring protective discrimination. Then in the end, I just gave Indian Constitution how it has tried to balance both. It has talked about equality before law, and that is Article 14, and equal protection of law, the affirmative action reservation policy. That's it. I did not end even on a summing up. I did not even give a conclusion in the end. I think we're discussing कर लेते यार इसको. Equality means fair treatment rather than equal treatment. आई थिंक क्वेश्चन का इसेंस अफर्मेटिव एक्शन का है क्या? मतलब इट शुड नॉट बी एब्सोल्यूट इक्वालिटी. करेक्ट यू शुड कंसीडर हिस्टोरिकल इंजस्टिस वगैरह जो भी है ना, बाकी चीजें. मतलब ये बोल रहा है कि वो आइडेंटिकल इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि सबको एक जैसा ही ट्रीट करना है, पूरा इक्विटेबल होना चाहिए. मतलब उसमें शायद एरिस्टोटल का सही रहेगा. एरिस्टोटल का किस सेंस में? नहीं अमर्त्य सेन का. आई थिंक एरिस्टोटल का तो शुरुआत अनइक्वल. हाँ वही मतलब डालने के लिए बस. बट आई थिंक एंडिंग में अमर्त्य सेन का ठीक है. यार मतलब मुझे इस क्वेश्चन में स्ट्रक्चर जो दिमाग में आ रहा है ना, क्वेश्चन का फोकस है फेयर ट्रीटमेंट पे. तो हम इनिशियली फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन में हम डालेंगे रॉल्स हो गया, अमर्त्य सेन हो गया, जो सोशल लिबरल्स है ना, उनके व्यूज डालेंगे. एंड एंड में हम डालेंगे इक्वल ट्रीटमेंट कौन करता है, जैसे अरिस्टोटल बोलता है वगैरह वगैरह. एंड देन कंक्लूड करते टाइम पे बोल सकते हैं हम कि मॉडर्न वर्ल्ड में हिस्टोरिकल इंजस्टिस वगैरह जो है, वी नीड टू टेक केयर ऑफ बोथ द थिंग्स. वी कैन नॉट हैव ब्लाइंड या फिर एब्सोल्यूट इक्वालिटी नहीं हो सकती है. कैसा लग रहा है स्ट्रक्चर ये? और शुड आई रिपीट? नहीं सही तो है. मेरे ख्याल से इक्वल ट्रीटमेंट वाला जो पॉइंट है ना, वो पहले आना चाहिए. या एरिस्टोटल वाला पहले आना चाहिए. कि पहले हमको ये बताना पड़ेगा व्हाई इक्वालिटी इज नॉट इक्वल ट्रीटमेंट. मतलब कौन बोलता है इक्वालिटी एज इक्वल ट्रीटमेंट? जैसे मार्क्सिस्ट है, मार्क्सिस्ट लोग दे कंसिडर इक्वालिटी एज इक्वल ट्रीटमेंट, बट देयर आर सम इश्यूज विद इट. इट विल लीड टू ड्रैब सिमिलैरिटीज, या इंडिविजुअल पोटेंशियल को अचीव नहीं कर सकते, या एंटरप्रेन्योरशिप और जो इनोवेशन है वो वाले पॉइंट्स. हेंस दे टॉक अबाउट फेयर ट्रीटमेंट. तो फेयर ट्रीटमेंट में जैसे जो मॉडर्न लिबरल्स आ रहे हैं, तो पहले मॉडर्न लिबरल्स फेयर ट्रीटमेंट की बात करते हैं. दे ट्राई टू रिकंसाइल लिबर्टी एंड इक्वालिटी, एंड देन सोशल लिबरल्स में रॉल्स और डवर्किन आ जाएंगे, एंड दैट्स हाउ वी लीड टू, मतलब फिर इवेंचुअली वी कैन टॉक अबाउट अफर्मेटिव एक्शन इन कंक्लूजन, और या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन कंक्लूजन. ऐसे ये सही लग रहा है. मतलब एसेंशियली मैंने ओपी गॉबा में भी पढ़ा था, उसने भी यही बोला. उसने असल में लास्ट में फेयर ट्रीटमेंट को साइड करा है, लाइक ही हैज टेकन द साइड ऑफ फेयर ट्रीटमेंट. उसके हिसाब से अगर जो इक्वल ट्रीटमेंट वाला पॉइंट है, वो अपने आप में इक्वालिटी को ही डिफाई कर देगा अगर इक्वल ट्रीटमेंट करेंगे तो एसेंशियली वही होना चाहिए कि इक्वल ट्रीटमेंट को क्रिटिसाइज करके वी हैव टू टॉक अबाउट फेयर ट्रीटमेंट. मैं एक स्ट्रक्चर बना के डालता हूँ उसमें. ठीक है, सही है. राइट. और कोई पॉइंट है अच्छा, वन सेकंड. जो इक्वल ट्रीटमेंट वाले में और क्या क्या आ सकता है? जैसे मार्क्सिस्ट का व्यू पॉइंट आ गया इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स. अरिस्टोटल का आ जाएगा इक्वालिटी मतलब प्रोपोर्शनेट जस्टिस वगैरह, प्रोपोर्शनेट ट्रीटमेंट. और कौन सा है इक्वालिटी वाले में? इन स्कॉलर कुछ? Yes. Can we compare the welfare state approach with, equality? That welfare state approach, we can give that, according to that, giving everyone equal opportunity, but they can develop according to their capacity. Can we include that here? That view? Welfare state talks about developing capacity of people. Doesn't say capacity building, but we give opportunities. They give fair opportunities to develop their capacities. Yes, but yes, they can develop according to their own capacities. The state will provide this. I doubt if we can say that.
I'll give an example. Okay, if the state is giving, the skill, our Kaushal Vikas Yojana, just like that. Okay, government give, your training. How to develop a particular one, but you using your own trait, you can make it better. Yeah, right. ठीक है, और कोई व्यू है किस पे? यार इक्वल ट्रीटमेंट में ये अरिस्टोटल कैसे आएगा? अरिस्टोटल तो वो बोलता है ना कि इक्वल, क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूशन बोलता है ना। हाँ, पर इसलिए तो हम उससे शुरुआत करेंगे ना, क्योंकि दैट इज अगेंस्ट व्हाट द क्वेश्चन आस्क्ड। तो उससे शुरुआत करके उसके बाद हम जो स्टेटमेंट पूछी हुई है क्वेश्चन में उसको सपोर्ट करने के लिए फिर रॉल्स और डॉर्किन को लाएंगे। अच्छा, एक बात, फेयर ट्रीटमेंट और इक्वल ट्रीटमेंट में मैं बस ये सोचा था, क्या एरिस्टोटल को हम फेयर ट्रीटमेंट मान सकते हैं? हाँ, वही मैं बोल रहा था, फेयर ट्रीटमेंट मान सकते हैं, क्योंकि उसकी जो फेयर की डेफिनेशन है वो अलग है। अच्छा, और काफी अनफेयर सा नहीं है एरिस्टोटल का आइडिया? नहीं, वही तो बोल रहा हूँ। हाँ, उसकी फेयर की मीनिंग ही अलग है, हम कहना चाह रहे हैं। हाँ, तो उनके लिए फेयर और जस्टिस का सिस्टम ही अलग था ना, तो उस हिसाब से वो माना जा सकता है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, ओके। अरे मतलब क्या थोड़ा सा बताना है, क्या बेसिकली था अलग ऐसा? क्या मतलब फेयर क्या अलग था उनके लिए? थोड़ा सा मेरिटोक्रेसी के ऊपर बेस था ना उसका पूरा, कि आपके अंदर मतलब अगर मास्टर है तो वो आपके लिए फेयर रहेगा अगर आपको वो पोजीशन ही मेंटेन रहेगी जो मास्टर की, उस स्लेव की कैपेसिटी। यार मेरे ख्याल से फेयर ट्रीटमेंट अगर हम बोले ना, तो रॉल्स का जैसे बोलना चाहिए कि फेयर, इट शुड अपीयर फेयर टू एवरीवन, तो वैसा होना चाहिए, बिकॉज इधर तो इट विल बी फेयर ओनली टू द मास्टर्स। एग्जैक्टली वही चीज है, मतलब फेयर ऐसे है तो फेयर को अगर हम रोमर ये सब के आइडिया ज्यादा फेयर है। इंटरप्रिटेशन के हिसाब से जाएंगे कि फेयर का डिफरेंशियल इंटरप्रिटेशन, तो आंसर लिखना और थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं, मैं सिर्फ स्टार्टिंग की बात कर रहा था, तब फेयर ट्रीटमेंट इसे बोला जाता था। तब भी उसने इक्वल ट्रीटमेंट में सबको इक्वलाइजेशन नहीं किया था, उसने सबको अलग अलग बोला था कि इक्विटेबल होना चाहिए उस हिसाब से। हाँ, लाइक स्टार्टिंग का सिर्फ रेफरेंस देने के लिए बोला और ज्यादा नहीं। बाद में हम बोल सकते हैं कि दिस कंसेप्शन हैज बीन चेंज इन मॉडर्न टाइम्स, ऐसा बोल के कि फेयर के डेफिनेशन हमने अलग कर दी है, मतलब जो भी न्यू वैल्यू सिस्टम में डाला है। मतलब वो डिपेंड करता है, अगर तुम्हें लेना है तो, ऐसा लग रहा है। ठीक है, आई थिंक वो कांटेन वाला यूज करके फिर जो बाकी आइडियाज है उन पे ट्रांसलेट कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, एक लास्की ने बोला एक पॉइंट कि एक मैथमेटिशियन और कोई ब्रिक लेयर है, उसमें अगर एक जैसा ट्रीटमेंट दिया तो सोसाइटी फ्रस्ट्रेट हो जाएगी और वर्क नहीं कर पाएगी, ऐसा कुछ बोला उसने। इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आइडेंटिकल ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चले। काफी स्लो चल रहा है। कमेंट ऑन अफर्मेटिव एक्शन, तो वैशाली ने लिखा है और वरुण ने लिखा है। वैशाली है क्या? हाँ, मैं हूँ। मेरा लेकिन आज का काफी बड़ा हो गया है आंसर। कोई बात नहीं, ज्यादा पर्सपेक्टिव हो गया। अच्छी बात है। चलो देखते हैं, आप बताइए कैसे लग रहा है। मैं स्ट्रक्चर बता देती हूँ। कमेंट ऑन अफर्मेटिव एक्शन पूछा है, तो मैंने पहले अफर्मेटिव एक्शन को बोला कि इट इज क्लोजली लिंक्ड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी। फिर इक्वालिटी के इट इज अ प्रोमिनेंट एंड कॉन्टेस्टेड कॉन्सेप्ट, ये बोला है। एंड देन आई सेड कि पहले इक्वालिटी समझने से पहले इनइक्वालिटीज क्या होती है ये समझना पड़ेगा। फिर इनइक्वालिटीज के बारे में बोला। उसके बाद ऐसे थिंकर्स बोले जो इक्वालिटी ऑफ इनइक्वालिटीज अपोज कर रहे हैं। उसके बाद दिया है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी कि एक्चुअल होता क्या इक्वालिटी, मतलब करेक्टिंग द अनजस्ट इनइक्वालिटीज। तो जैसे अलग अलग थियोरीज है इक्वालिटी के, वो थोड़ा बताया है। थोड़ा मेरा कटशट हो गया यहाँ पे। यूटिलिटेरियन कॉन्सेप्ट दिया, फिर डॉर्किन का, फिर थोड़ा सा रॉल से कंपेयर करके फिर सेन का कॉन्सेप्ट दिया है। और उसके बाद मैंने बोला, मतलब अफर्मेटिव एक्शन को ना थोड़ा इसके बाद मैं पहुंची ये थियोरीज देने के बाद कि सॉल्यूशन मतलब ये होगा, ये जो डाइवर्सिटीज है तो इट इज एक्सेप्टेड कि डिस्क्रिमिनेशन इज रीजनेबल ऑन
डिस्क्रिमिनेशन इज एक्सेप्टेबल ऑन रीजनेबल एंड रैशनल ग्राउंड्स, तो अफर्मेटिव एक्शन होगा। इंडिया का एग्जाम्पल दिया है और फिर क्रिटिसिज्म दिया है कि अफर्मेटिव एक्शन का को जैसे रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन थियरी से और भी डेविड ह्यूम वगैरह स्कॉलर्स है। एंड में फिर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ करेक्शंस दिए हैं सो दैट इट इज नॉट मतलब अफर्मेटिव एक्शन ज्यादा ये ना हो जाए, और फिर एंड करके ये करा है। ये स्ट्रक्चर है। Should I read? हाँ पढ़ लो यार। Okay, ठीक है। Concept of affirmative action is closely linked to the concept of equality. Equality is one of the prominent political ideal in present times and as well a contested concept in political science. To understand equality, we should first understand about inequalities. Unlike justice, which dates back to the works of Plato in ancient Greece, equality is a modern concept. In fact, great philosophers like Plato and Aristotle considered that inequalities are not only natural but also desirable. Even in medieval times, inequalities based on birth gave rise to feudalism and class-based societies, which were considered normal. However, thinkers like Hobbes established that no person is inferior or superior and that all persons are utilitarian. Further, John Locke held that all humans are entitled equally to natural rights. Also, Immanuel Kant established that human dignity ensures equal treatment of all men and that no person should be treated as a means to some end. The concept of equality has evolved with time and it has come to mean that equality is a principle of correcting the unjust inequalities in society. Unjust and inequalities. In order to correct different inequalities, there are different theories of equality. So, utilitarian theory के हिसाब से everyone should be experience pleasure equally. This is opposed by Ronald Dworkin, who proposes equality of resources, which means equality at the initial level. This is in contrast to Rawls, who says that equality should be brought after competition. However, Dworkin says that equality at initial level and before competition. However, Amartya Sen takes a different view and proposes equality of capabilities, which means that every person should have equal chance to achieve what they want to achieve in their life. It can be observed that equality does not mean literal equal distribution of benefits and resources. It can be further recognized that scholars have accepted discrimination on certain reasonable and rational grounds. So now I am saying that after understanding the inequalities, we should there is a need to propose solutions, and that's where the concept of affirmative action comes in. It means that positive discrimination is done in favor of the less advantaged sections of population. So, for example, reservation in favor of women, disabled, and socially and educationally backward castes in India. It is justified to correct the historical inequalities and injustice against these sections, and further it is done to create a level playing field to bring the hitherto disadvantaged sections on par with the forward sections. However, affirmative action faces criticism as it is perceived to create reverse discrimination. It is argued that present generation is not responsible for the past injustices. Also, scholars like David Hume argue that such equality will endanger virtues like art, care, and industry and would lead to impoverishment of the entire society instead of preventing a few from getting impoverished. It is also argued that policies can hurt the self-esteem of persons who got affirmative action benefits, as personal dignity and self-respect form the cornerstone of equality. Even though equality is a contested concept, Supreme Court has the interventions by Supreme Court like upper limit है जो or exclusion of criminal है are done to correct the unintended consequences of affirmative action. In conclusion, बोला है कि with advance of knowledge and technology, more areas will come under scrutiny and lead to equal society by challenging the existing social structures. तो end थोड़ा abrupt है.
मतलब ये मैं ये बोलना चाहती थी कि जैसे हम आगे जाएंगे वैसे और एलैबोरेट और ब्रॉडन होता जाएगा इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन से ज़्यादा फिर काफी अच्छा लगा आंसर, तो होलिस्टिक था ना, फ्लो भी सही लग रहा था। इसमें आई थिंक वो रूट लक और ऑप्शन लक वाला कंसेप्ट नहीं डालना चाहिए था। मतलब हर किसी को ये नहीं कि अफर्मेटिव एक्शन दिए जाओ, कुछ कंडीशंस होती हैं जहाँ पे अफर्मेटिव एक्शन करना चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट ने किसी एक केस में बोला था ऐसा कि एक टाइम के आने के बाद यू हैव टू स्टॉप दिस रिजर्वेशन। नहीं, हाँ, वो रॉल्स का बोल रहे हैं ना कि ब्रूट लक जिनको है, उन्हीं को मिलना चाहिए ऐसे। हाँ, मतलब उस ब्रूट लक को अपने रिजर्वेशन में इम्प्लीमेंट करने को बोल रहे हैं ना वो। डवर्किन का था ना ये वो कॉन्सेप्ट। राम सिंह केस था ना। सॉरी सॉरी, डवर्किन हाँ का था, हाँ, सॉरी। डवर्किन। मेरा एक अक्षय क्वेश्चन केस इसमें था कि वो, राम सिंह केस था ना। हाँ हाँ, वो राम सिंह के जाट रिजर्वेशन का था ना वो। नहीं, वो राम सिंह नहीं था। उसमें I might doubt उसमें था कि it. डोमिनेंट सेक्शन को नहीं दे सकते। Speaking about the FCs coming on promotion for नहीं, already existing job. वो राम सिंह केस ही था जिसमें वो उन्होंने बोला कि रिजर्वेशन एक टाइम के बाद अरे बंद होना चाहिए। वो तो उसमें डाल दे, अगर इसके ऊपर इन्फो है ना तो कमेंट में डाल दे तो पता लग जाएगा। और यार एक और पॉइंट की अफर्मेशन एक्शंस में अपन सिर्फ रिजर्वेशन ही क्यों, बाकी अदर चीज भी दे सकते हैं ना। मतलब पीडीएस भी अफर्मेटिव एक्शन है और भी चीज अफर्मेशन एक्शन है, तो मतलब अच्छी बात भी है। मतलब रिजर्वेशन पे आके डिबेट नहीं रुकनी चाहिए ना, और भी पॉइंट्स को ऐड ऑन करते रहना चाहिए ना। जो राइट टू एजुकेशन दे रहे हैं हम अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन को, वो भी तो आएगा ना। सही है। इसमें एंड कैसे कर सकते हैं कंक्लूजन? सुप्रीम कोर्ट का ही केस से कर सकते हैं ना। वो मैं डाल दूंगा जो भी था, वो है ऐसा कुछ। उन्होंने बोला है कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं ले सकते। कुछ एक कीवर्ड भी था, कोई उसका नाम कीवर्ड भी था, वो मैं डाल दूंगा। लेकिन फिर वो अफर्मेटिव एक्शन आप सिर्फ रिजर्वेशन के डिमेंशन से एंड करोगे। हाँ, क्योंकि मेरे ख्याल से एक्शन हमें, मुझे लगता है ब्रॉड सेंस में लेके सपोर्ट या फिर सपोर्ट ठीक रहेगा। यार एफर्मेटिव एक्शन ना, उसका डिक्शनरी डेफिनेशन या विकिपीडिया डेफिनेशन में खाली रिप्रेजेंटेशन का ही बात है। उसमें मतलब जो बाकी पॉवर्टी एलिवेशन मेजर्स जो हमने अभी बोले ना, वो सब नहीं आएंगे उसमें शायद, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, लेकिन ये वाले शायद कंसेप्ट में आ जाएगा, क्योंकि वो विकिपीडिया ने इससे लिया होगा क्योंकि पॉपुलर स्टांस में उसको वैसे यूज किया जाता होगा। लेकिन पॉपुलर पार्लेंस में उसको शायद वैसे यूज किया जाता है, बट आई थिंक पॉलिटिकल उसमें देखे तो अफर्मेटिव एक्शन यही है कि क्या एक्शन ले रहा है स्टेट टू एलिवेट सफरिंग ऑफ द डाउन ट्रोडन। तो आई थिंक उस पर्सपेक्टिव से आई थिंक अफर्मेटिव एक्शन में ये सब डालना मेरे ख्याल से तो सही रहेगा। और आई थिंक इसको एंड करना है तो अमृत्य सेन के पर्सपेक्टिव से कर सकते हैं कि अगर हम कर रहे हैं अफर्मेटिव एक्शन तो दे शुड बी फॉर बिल्डिंग द कैपेबिलिटी। ऐसे नहीं है कि सिर्फ क्रचेस दे के उनको छोड़ दिया। हाँ, दिस साउंड्स गुड। यार एफर्मेटिव एक्शन एसेंशियली इज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हम जो बोल रहे हैं ना, तो वो मेरे ख्याल से खाली सिर्फ रिजर्वेशन के ही कॉन्टेक्स्ट में, ऐसा मुझे लगता है। मतलब एक बार अगर डबल चेक कर लें तो बेटर रहेगा, बिकॉज वी इंक्लूड पॉइंट्स जो कि ज़रूरी नहीं है, तो अच्छा आंसर भी वहाँ पे पॉइंट वो खराब हो जाएगा, क्योंकि बाकी पॉइंट्स तो टैकल हो रहे हैं उसे। मतलब रॉल का भी जस्टिस का कंसेप्ट है, तो उसने बोला जस्टिस में फेयर, मतलब जो भी डिस्ट्रीब्यूशन जो आप कर रहे हो वो बेनिफिट्स और बर्डन्स में है, और बेनिफिट और बर्डन्स में सिर्फ रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं है, उसमें बहुत सारे मतलब अलग अलग वैल्यू सिस्टम और गुड्स की भी बात की गई है ना। तो उसमें वो होलिस्टिक लेता है, मतलब सिर्फ अफर्मेटिव एक्शन में इसमें नहीं बोलता है, अगर रॉल्स के हिसाब से देख रहा हो और जस्टिस का कंसेप्ट दिख रहा हो तो। जो प्लेटो डॉट स्टैनफोर्ड डॉट एडू है उसमें भी तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन ही बोला है। यार वहाँ पे जितने पॉइंट्स मैं गूगल पे एफर्मेटिव एक्शन सर्च किया, सारी लिंक पे सब जगह तो रिप्रेजेंटेशन। जनरली नहीं जनरली वैसे ही लेना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन में रहना चाहिए आई गेस। एक्चुअली जो मैडम ने डेफिनेशन दिया है वो दिया है कि वेलफेयर पॉलिसीज फॉर द डिसएडवांटेज सेक्शन।
But Article तो और कुछ 54 says लिखना भी that है तो रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से क्या हम बहुत बताएं? नैरो डाउन कर देंगे स्कोप को। एनीवे यार इसके ऊपर डिबेटेबल थोड़ा सा, बाद में डाल देना सब लोग जो भी देख के, ठीक है? चलते आगे अपन। वरुण, डू यू हैव एनी अदर पॉइंट्स टू मेक? एक बार हाँ, वरुण का स्ट्रक्चर अलग है। और I मुझे wrote too वो many scholars. That my conclusion I ended with like a scholar like the same thing. Andrew Delhi, like he said that they should not continue for a long time as it leads to defeat of the policy itself. I mentioned like social liberals, like I defined first, and I gave historical background, like it came from the idea of Aristotle's proportional justice, and then like I gave example of Dalits and blacks as it has positive, so that is positive discrimination to uplift the socially vulnerable section. Then I gave Amartya Sen's idea of equality of capacities and Dawkins of equality of resources. Then Rawls, who balanced the ideas of Amartya Sen and Dawkins, like with his lexical order. Lastly, he gives like absence of privileges and adequate opportunity laid to open to all. Then Abraham Lincoln quote, like if you give a hungry person a fish, he will survive for a day. If you teach him how to fish, he will cook. He will feed him rest of his life. And then T.H. Green gave like concept of political obligation, like on the same lines like Indian Constitution also, like interpreted like placed under fundamental rights like 15/4, 16/4, and positive and like criticized by neoliberals as this is reverse discrimination. And like Supreme Court laid down some guidelines like creamy layer, ensure that merit should not be compromised for the political gains like vote bank. I gave Indira Sahni judgment, like and recent example of Marathas declaring unconstitutional. And then I ended with like if it is properly framed and implemented, it will be more equitable and inclusive. It will lead to more equitable and inclusive society. Ended with that Andrew Belly statement, like if it should be continued for a limited time rather than it will lead to the defeat of policy itself. But I put lot of scholars that I didn't add utilitarian principle and Marxist one. अभी इतना हो गया तो आई थिंक और ज्यादा हो गया। ठीक है, आई थिंक नेक्स्ट पे चलते हैं। इस पे तो काफी डिस्कस कर लिया, बट अपना प्लीज आंसर मिले तो यार डालना है इस पे कुछ सब लोग। नेक्स्ट इज comment on Aristotle's conception of equality. साक्षी ने लिखा है, राज ने लिखा है, कौशिक ने लिखा है। साक्षी है क्या यहाँ पे अभी? हाँ ठीक है। ओके, क्वेश्चन तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही था, एरिस्टोटल्स कॉन्सेप्शन ऑफ इक्वालिटी। तो जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है उसमें आई मेंशन्ड अ कोट ऑफ जॉन रॉल्स ऑन इक्वालिटी। आफ्टर दैट सेकंड पैराग्राफ में मैंने एरिस्टोटेलियन जो थ्योरी है इक्वालिटी की उसका कॉन्टेक्स्ट दिया है। आई थिंक किसी का माइक ऑन है तो वॉइस इको कर रही है, ऐसा मुझे सुनाई दे रही है। नहीं, आई थिंक सही है, हमको इको नहीं आ रहा। ओके, शायद मेरे माइक में दिक्कत। वो पॉइंट में जस्टिस एज द फर्स्ट वर्च्यू है ना?
मैं नोट्स पढ़ रही थी तो नोट्स में इक्वालिटी दिया था, तो आई डोंट नो, मतलब मैंने तो सिर्फ नोट्स से रिवाइज करके लिख दिया। टॉल्किन ने मेरे कहा ख्याल था से ना जस्ट इक्वालिटी फर्स्ट। आई थिंक सॉरेन वर्चू का है, सॉरेन वर्चू का है, फर्स्ट नहीं कहा शायद। हाँ टॉल्किन ने तो sovereign सॉवरेन virtue। वर्च्यू कहा है। बट जॉन रॉल्स से तो ऐसा आई थिंक जस्टिस है ना फर्स्ट रॉल्स का तो जस्टिस ही था। हाँ, एक्चुअली मेरे जो क्लास नोट्स थे ना उसमें मैंने ये लिखा था। मैं एक बार किसी और अपने किसी बैचमेट को भी पूछ लूंगी, मे बी मेरी कॉपी करने में दिक्कत हो या कोई मिस्टेक हो नहीं गई वो तो होगी, जस्टिस ही है, वो तो आई थिंक सभी को पता है ना। बट ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट है। हाँ, ओके। सो नेक्स्ट पैराग्राफ में एरिस्टोटल की जो कॉन्सेप्शन है इक्वालिटी का, उसका कॉन्टेक्स्ट दिया है कि एथेनियन कॉन्स्टिट्यूशन जो उनकी बुक है उसमें फर्स्टली उन्होंने मेंशन किया था इक्वालिटी का। एक टर्म था इंसोनोमिया, विच मीन्स इक्वालिटी बिफोर एंड विद इन द लॉ। उसमें बहुत फ्रीक्वेंटली उन्होंने मेंशन किया है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आई केम ऑन द थ्योरी डायरेक्टली, how he is a pragmatic philosopher who went for golden mean and did not believe in absolute equality. He meant so he saw equality in proportional terms. यहाँ पर एक्चुअली मैंने दिस वन थिंग दैट आई रोट इन माई स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर, बट आई फॉरगॉट टू इंक्लूड इट इन दिस आंसर। प्रोपोर्शनल टर्म्स के बाद में मेरिट वाला जो कॉन्सेप्ट था एरिस्टोटल का, वो मैं यहाँ पे डालना चाहती थी। somehow skipped my mind when I was writing it, तो वो यहाँ पे आ सकता था। उसके बाद मैंने अगला पैराग्राफ दिया है कि ही एडवोकेट्स इक्वालिटी अमंग ऑल द सिटीजन्स बट ऑल्सो गिव्स अ वेरी नैरो स्कोप ऑफ सिटीजनशिप बिकॉज ही एक्सक्लूड्स women, slaves and foreigners from being citizens. पॉलिटिक्स में उनकी जो बुक है उसमें ही जस्टिफाइज दिस एक्सक्लूजन बेस्ड ऑन अ नेचुरल इनइक्वालिटी ऑफ women and slaves. इस कॉन्टेक्स्ट में ही उन्होंने कोरिलेशन स्टैब्लिश किया है जस्टिस और इक्वालिटी का। सो ही आर्ग्यूज दैट जस्टिस इज हेल्ड टू बी इक्वालिटी बट फॉर इक्वल्स एंड नॉट फॉर ऑल, एंड inequality is held to be just but for unequals and not for all. So यहाँ पे सीधा उनका कोड कॉपी कर दिया था मैंने। उसके बाद अगेन हाउ एरिस्टोटल warns against any kind of inequality among citizens because he considers inequality as the most common cause of revolution. तो ये वाला जो पैराग्राफ है वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं लग रहा है आंसर से, शायद किसी ने पॉइंट आउट भी किया था ग्रुप पे ये। इसमें आई थिंक मैं यहाँ पे इस पैराग्राफ के पहले आई कुड हैव मेंशन्ड कि एरिस्टोटल के कॉन्सेप्शन में या उनके पॉलिटिकल थ्योरी में इक्वालिटी सिग्निफिकेंट क्यों है, वो डालकर फिर यहाँ पे मैं मेंशन कर सकती थी कि बिकॉज इनइक्वालिटी इज अ कॉज ऑफ रेवोल्यूशन, तो परहैप्स फ्लो बेटर आता। उसके बाद कंक्लूड कर दिया है सीधा आंसर कि फॉर्मल थ्योरी बस दी है उन्होंने इक्वालिटी की, विच वॉज इन सिंक विद द टाइम्स ही लिव्ड इन बिकॉज स्लेवरी वगैरह जो है इट वॉज इन वोग एट दैट टाइम। तो इवन दो इट्स अ फॉर्मलिस्टिक थ्योरी, कंप्लीटली इसको डिराइव नहीं कर सकते हैं। कंटेम्प्रेरी टाइम्स में हाउएवर इट रिक्वायर्स अ मोर इंक्लूसिव थ्योरी। अमर्त्य सेन की केपेबिलिटी अप्रोच है या रॉल्स का जो कॉन्सेप्ट है फेयरनेस का, उसको देख सकते हैं। सो या दैट्स इट। किसी को और कोई पॉइंट ऐड करना है क्या इस आंसर में? दूसरा आंसर भी देख लेंगे, है क्या किसी का? कौशिक का भी अच्छा रहता आंसर, एक बार उसको भी देख लेता हूँ। तो पढ़ देगा क्या इसको? मेरी आवाज साफ आ रही है क्या? हाँ, क्लियर है। Equality holds central position in normative political theory because it is linked with human dignity. Aristotle, who is the father of political science, also dealt with equality in depth. Aristotle belonged to the traditional school of thought on equality, who believed that inequality is natural. This is contrary to the modern sense that equality is most important value system. Justifying the natural inequality, he argues that it is unjust to treat unequals equally, and it is equally unjust to treat equals unequally. He further stresses that any kind of inequality, imagined or real, will lead to revolution. Based on this idea, he also justifies institution of slavery. Thus, his idea is contrary to absolute equality. Liberals and preferred
merit as basis of justice and neglects any positive discrimination. However, in country like India, where there is widespread inequality and historical injustice in terms of class identities are prevailing. Aristotle's idea hold rare relevance even in India, through its constitution provides for affirmative action and thus try to bring substantive equality in true sense. तो मेन पॉइंट यही है कि उसने नेचुरल इनइक्वालिटीज को फोकस किया है ना, और उसको फिर जस्टिफाई कर रहा है डिफरेंट ट्रीटमेंट के लिए। इसमें और कोई स्कॉलर भी डालना चाहिए क्या कंपेयर के लिए? कार्ल पॉपर डाल सकते हैं क्या? एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी डिस्टिंक्शन क्रिएट करता है, मतलब आई थिंक ओपन सोसाइटी तो शायद इस टर्म्स में इक्वालिटी के टर्म्स में है क्या? कुछ तो हिस्टोरिसिज्म या ऐसा कुछ पे एक ये किया था उसको, इंडिविजुअलिज्म पे बोला था, क्या मतलब? इक्वालिटी इंडिविजुअलिज्म बोला था प्लेटो को जब क्रिटिसाइज कर रहे थे। आई थिंक वो सही नहीं रहेगा। और कोई क्रिटिसिज्म स्पेसिफिक इक्वालिटी से रिलेटेड? मतलब वो इसका कंसेप्शन ऑफ इक्वालिटी ह्यूमन डिग्निटी को ये कर रहा है, कांट वाले या किसी और से कर सकते हैं बस। फिर सोशल लिबरल में तो अमर्त्य सेन दिया है ये बहुत लोगों ने। ऑल्सो एरिस्टोटल के जस्टिस कॉन्सेप्शन से लिंक कर सकते हैं क्या? हाँ वही वो स्टेटमेंट जो है अनइक्वल इक्वली वाला। हाँ और भी था और कुछ तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड किसके भी है सब। इन्फ्लुएंस है वो मेंशन्ड है क्या? क्या? I think his conception of equality was also influenced by Plato's theory of soul also. वो include किया था क्या आंसर? नहीं दिया तो नहीं था। I think इंट्रोडक्शन में या कहीं बीच में डाल सकते हैं, इंस्पायर्ड फ्रॉम प्लेटो। ठीक है। हाँ और कोई पॉइंट है क्या किसी के पास? सत्य ने लिखा है रेफरेंस टू एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ स्लेवरी शुड बी मेंशन्ड। ठीक है सही है। हेलो ऑडिबल है ना? हाँ ठीक है नेक्स्ट में मूव करते हैं। क्वेश्चन 5 difference between equality of opportunity and equality of outcome. Gayatri, Gaurav and Monica. गौरव बताइएगा। हाँ भाई ये इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स। तो मतलब सबसे पहले भाई थोड़ा इक्वालिटी के बारे में इंट्रोडक्शन दिया थोड़ा, और बाद में इन दोनों की डिबेट को एड्रेस किया है। तो इक्वालिटी को मैंने वही डॉर्किन जो बोलता है कि इक्वालिटी इज सॉवरेन वर्च्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑल। उसके बाद फिर बताया कि कैसे ये मॉडर्न कंसेप्ट और इवॉल्विंग है, मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ, फिर डिवाइन राइट ऑफ गॉड होता था पहले, फिर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और फिर इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स। मतलब ये थोड़ा सा मैंने इनको ट्रैक किया कि कैसे कहाँ इक्वालिटी कैसे आया। फिर ये डिबेट है, ये डिबेट होती है लिबरल्स जो कि क्लासिकल होते हैं सोशलिज्म के बीच में, कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ये लिबरल्स बोलते हैं और जो आउटकम्स की बात है वो सोशलिज्म करते हैं, सोशलिस्ट करते हैं। ठीक है, तो फिर तो वो मेरिट मतलब अपॉर्चुनिटी, सबसे पहले अपॉर्चुनिटी को उठाया तो मेरिट और एबिलिटी टू वर्क, इन दो चीज़ों पे बेस्ड होती है ये। तो एक स्कॉलर है जॉन रीमर करके, मैं पढ़ रहा था, ये मिला मुझे, जॉन रीमर। तो ये डिफाइन करते हैं अपॉर्चुनिटी को, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को, कि इट्स अ नॉन डिस्क्रिमिनेटिव प्रिंसिपल, और सोसाइटी या फिर स्टेट का एम होता है एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करना, जितने भी पर्सन्स कंपीट कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो इसको ये बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो मतलब बेसिकली ये क्या हुआ कि जो डिस्ट्रीब्यूटिंग, यानी ये कब अच्छा होता है, मतलब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी किस केस में आएगा,
जहाँ पर जो अनइक्वल आउटकम्स है उनको डिस्ट्रीब्यूट करना हो एक फेयर वे में, तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आएगा। सपोज जैसे किसी सपोज कोई भी पोस्ट के लिए कितने भी नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं, तो उनके बीच में अगर कोई करना है तो मेरिट की बात आती है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात आती है। फिर उसके बाद तो प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी भी इसी के अंडर होता है, ठीक है। फिर न्यू लिबरल जैसे नोजिक वो बोलता है कि अगर वो बोलता है कि इफ ये जो जस्टिफाई करते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के नाम पे कि इफ डॉक्टर्स गेट्स मतलब मोर कंपनसेशन एंड नर्स, मतलब कि ये आउटकम पर बेस में जा करके उनके उनका मतलब उसका वर्थ पे जा रहा है, मतलब डॉक्टर को ज़्यादा मिलना चाहिए नर्स से, तो उसको जस्टिफाई करता है। अब फिर सेकंड डिबेट पे जाता हूँ कि इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स में ये सोशलिज्म का कोर कंसेप्ट है इक्वालिटी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि फिर ये इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स में क्या है कि एब्सोल्यूट इक्वालिटी की बात करते हैं ये लोग, जो कि अपोजिट होता है आपके प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी, जो कि अपने लिबरल्स बात करते हैं क्लासिकल। फिर उसके बाद फॉर सोशलिस्ट ईच वर्क हैज इक्वल इम्पोर्टेंस, नो जस्टिफिकेशन फॉर डिफरेंशियल कंपनसेशन। उसके बाद जैसे गांधी का ये है, सर्वोदय में गांधी बोलते हैं कि द वैल्यू ऑफ वर्क ऑफ अ लॉयर एंड बार्बर इज इक्वल, मतलब कि जो वैल्यू है वो बराबर होनी चाहिए, गांधी ऐसा बोलते हैं। कहीं ना कहीं इक्वलिटी ऑफ आउटकम्स की बात हो रही है। फिर उसके बाद हाँ ये एक्चुअली ये मैं थोड़ा गलत लिखा हूँ कि स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन ये सोशलिस्ट स्कॉलर मुझे नाम नहीं पता कौन था, पता नहीं कौन है ये, उन्होंने बोला था कि इंडिया के केस में कि मेरिटोक्रेसी एज अ फ्लॉड कंसेप्ट इन हाईली अनइक्वल सोसाइटी इंडिया, मतलब कि मेरिट की बात नहीं कर सकते जहाँ पर सोशली इनइक्वालिटी हो। तो इस करके जो लिबरल वाला व्यू है ना कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो वो अनइक्वल सोसाइटी में सही नहीं बैठता है। तो फिर मैंने कंक्लूड करने के लिए बोला कि सोशलिस्ट बोलते हैं कि हमारा फॉर्मल, लिबरल्स को काउंट करके ही उनका फॉर्मल है और हमारा सब्सटेंटिव है। तो मैंने बोला कि कौन से का क्या क्या अच्छा है ये रेफर नहीं किया सकता, इट्स अ वेरी हार्ड चॉइस। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और कंडीशन वो उस पर डिपेंड करेगा कि हम किसको लें या किसको ना लें। हेलो सर, ना आई थिंक ऑडिबल नहीं हो रहा। सही लग रहा है। और किसी का कोई व्यू है क्या इसके ऊपर? मेरा एक व्यू है कि जैसे आंसर तो काफी अच्छा लिखा गया है, लेकिन जो इससे कंक्लूजन था ना वो सोशल लिबरल व्यू अमर्त्य सेन से करना चाहिए, क्योंकि जो इक्वालिटी ऑफ आउटकम है वो सोशलिस्ट सपोर्ट करते हैं और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है वो लिबरल सपोर्ट करते हैं। सोशल लिबरल व्यू इज बिटवीन ऑफ बोथ ऑफ देम। तो एक व्यू हो सकता है कि जो कैपेबिलिटी अप्रोच है सो ऑफ अमर्त्य सेन, इट गोज बियॉन्ड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बट डज नॉट गारंटी इक्वालिटी ऑफ आउटकम. So there is chance for merit also, and it ensures that substantive equality can be ensured. हाँ एक्चुअली मेरे को कंक्लूजन अब मेरा खुद का भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो ये डाल सकते हैं। ये सचिन आप डाल देना यार नीचे कमेंट में। हेलो ओके मैं डाल दूंगा आवाज नहीं इसको, आ रही आवाज, मैं डाल दूंगा। ठीक ठीक। और किसी का कोई व्यू है क्या इसके ऊपर? गायत्री का भी पढ़ सकते हो आप, उसका भी सही लगा था मेरे को, और नीचे वाला मैं पढ़ नहीं पाया। नीचे वाला मोनिका ने लिखा है। ये मोनिका के देख रहे थे। Equality is the word of, समझ में आ रहा है क्या वर्ड है ये? Heart of normative political philosophy, unlike the traditional society based on hierarchy, believing in equality as natural. Modern society is characterized as an attempt to promote equality as a foundation.
Equality as a concept. Equality as a concept. Have valued Valued. as human beings have valued. Therefore, differing with इवॉल्व होगा वो शायद. evolved. ठीक है. Therefore, differing with various school of thought. For liberals, writing from the perspective of capitalist class, equality signifies equality of opportunity. It signifies equality with regard to ownership of property, as in medieval times, property distribution was based on birth. However, socialist concept of equality is socio-economic equality. This is equality in real terms. This is equality in real sense. They call concept of equality of opportunity as formal and procedural, and calls for equality of outcomes, which is equality in real sense. Equality of opportunity is based on idea of merit or achievement, whereas equality of outcome is based on providing level playing field by abolishing property. Equality of opportunity is essentially a negative concept which eradicates special privileges, and thus discrimination is based on it. However, equality of outcomes establish absolute equality by providing equality to all. However, scholar like Amartya Sen believes in substantive equality. For him, freedom is not absence of constraint, but presence of capability. Therefore, equality of opportunity outcome can using true equality bring true equality. Outcome can bring true equality. What is needed is capacity building to achieve equality. अच्छा, therefore neither equality of opportunity nor outcome can bring the true equality होगा. उस कैपेसिटी बिल्डिंग में फोकस करना चाहिए सब लोग. ठीक लग रहा है ना कंक्लूजन? यार वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर है. थोड़ा और इसमें कुछ हो सकता है क्या कंक्लूजन, मतलब काफी शॉर्ट में नहीं हो गए? हाँ, बढ़ाना चाहो तो अमर्त्य सेन से तो बढ़ डाल के बढ़ाए. क्रक्स तो आई थिंक यही रहेगा. क्रक्स तो आई थिंक यही रहेगा, बट थोड़ा सा और होलिस्टिक हो जाएगा. संजय, इसके ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो भी सिमिलर ही, एक बार देख ले, उसमें लिखा हुआ है. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कमेंट. ठीक, हाँ, आई थिंक कंटेंट सिमिलर ही आएगा ना इसमें भी. करेक्ट. सचिन ने इस पे कंक्लूजन दिया है, इन डिबेट बिटवीन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सपोर्टेड बाय लिबरल एंड इक्वालिटी ऑफ आउटकम सपोर्टेड बाय सोशलिस्ट, वन में एग्री टू सोशल लिबरल लाइक अमर्त्य सेन. This capability approach goes a step ahead of mere equality of opportunity to ensure substantive equality, ensuring equality. Correct. अच्छा, I think standard answer वो conclusion हो सकता है ऐसे आंसर. यार इसमें डिफरेंस में स्टेट का रोल डाल सकते हैं क्या, कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में नाइट वॉचमैन स्टेट है और इक्वालिटी ऑफ आउटकम में प्रोएक्टिव स्टेट है, वेलफेयर स्टेट की जरूरत है. करेक्ट करेक्ट, हाँ वो भी अच्छा पॉइंट है, मेंशन नहीं किया था किसी ने. और कोई पॉइंट है क्या इसमें? ठीक है, फिर नेक्स्ट डिस्कस करेगा क्या? हो गया वो? एक बार मेरा वाला खोल ले, मैं यूनिक पॉइंट बोल देता हूँ, और मैंने भरतेश का भी पढ़ा है उसमें, तो समराइज क्या एक्स्ट्रा है. ये आई थिंक थोड़ा सा 2020 का क्वेश्चन है, तो मैंने थोड़ा बहुत मैम के जो आंसर है उसमें थोड़े बहुत पॉइंट्स लिए, कुछ एक्स्ट्रा मैंने खुद के डाल दिए. बताना कैसे लग रहा है.
So equality is a sovereign virtue, Dworkin. Equality of opportunity is a liberal conception of equality. It represents the interest of the bourgeois class. All people should have equality of opportunity or right to make property, both feudal and bourgeois class. Thus, in a way, equality of opportunity is a derivative of equality before law. However, equality of opportunity has been described as a mere formal and procedural view of equality by Marxist scholars because of prevalence of extreme inequalities in capitalist societies. They call for equality of outcomes, a more egalitarian distribution of wealth and resources. फिर मैंने कंटिन्यू करा है. Liberal egalitarians or social liberals like John Rawls has emphasized on making equality of opportunity as fair by providing for the difference principle, where the state upholds the interest of least advantaged class also. To make equality of opportunities substantive, Ronald Dworkin suggests to make initial distribution as fair to offset the brute luck. Similarly, Amartya Sen recommends capacity building approach. Communitarians like Michael Sandel in his 2020 book Tyranny of Merit has highlighted the absence of equality of opportunity as seen from the stalled social mobility and entrenched inequality, anger, populist protest across the Western societies. He advocates the need for ethics of humility in politics. Similarly, Michael Walzer advocates complex equality and blocked exchanges across different spheres to achieve real equality of opportunity. Even Indian Constitution provides for equality of opportunity under Article 14 to 18, but also advocates affirmative action for different classes, caste, and gender. बताओ कैसा लग रहा है ये? आपका आंसर तो काफी अच्छा है, काफी एनरिच्ड है, लेकिन मुझे लगता है ना कि थोड़ा सा आप बहुत ज्यादा स्कॉलर हो गया है 10 मार्क में। तो पहली बात तो मुझे लगता है पॉसिबल है नहीं एग्जाम में लिखना, लेकिन ऐसे सही है। और एक लास्ट में आपने अच्छा कंक्लूजन दिया है, लेकिन वो मुझे लगता है फैक्चुअल एरर है। आर्टिकल 14 टू 18 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं है ना, बस उसमें स्पेसिफिक एक आर्टिकल है। सही पॉइंट है। मेरे को एक्चुअली एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि पूरा ग्रुप ही डाल दे इक्वालिटी वाला। नहीं, लेकिन ऐसा ना आप मतलब कंक्लूजन इंट्रो में तो ये वाली गलती मत करना, क्योंकि वो इंप्रेशन बढ़ जाता है, बन जाता है। नहीं आता है तो सीधा ही लिख दो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। करेक्ट, हाँ ठीक है, समझ गया। ये जो कम्युनिटेरियंस वाला जो आखिरी में डाला है वो सही लग रहा है, क्यों फिट हो रहा है क्या? मुझे लगता है ना कि आप ये एक डिबेट में कम्युनिटेरियन डाल के सीधा बुक ही मेंशन कर देते हैं ना, थोड़ा सा फ्लो में बनता। ऐसे तो अच्छा है कि आपको पता भी है कि वो कौन सा स्कॉलर है, लेकिन फ्लो थोड़ा ब्रेक हो रहा है कम्युनिटेरियन डालने का। उतना है कहीं पहले आपने डिस्कस नहीं किया, बस डायरेक्टली लास्ट में डाल दिया है। तो अच्छा ठीक है। अच्छा, मतलब मुझे लगता है कि ऐसे करके शायद आप लिखते ना, इन कॉन्टेम्परेरी टाइम्स माइकल सैंडल इन हिज 2020 बुक टायरनी ऑफ मेरिट हैज हाइलाइटेड इनइक्वालिटी इन सो एंड सो फॉर्म, तो थोड़ा सा ज्यादा कनेक्ट बनता। करेक्ट, हाँ ज्यादा अच्छा लगता है। मैं कह रहा था कंक्लूजन में, इंस्टेड ऑफ व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, जो आपने दिया है कंटेम्परेरी एग्जांपल, इजंट इट बेटर टू कंक्लूड इट विद व्हाट शुड बी डन? लाइक वो जो आपने अमर्त्य सेन वाला पहले डाल दिया है, अगर वो लास्ट में डालते तो वो ज्यादा अच्छा नहीं होता? और आस्किंग, आई डोंट नो। I completely agree with शानू। हमने पिछले भी क्वेश्चन में वही डिस्कस किया था कि अमर्त्य सेन वाला लास्ट डालेंगे, उससे पहले कॉन्टेम्परेरी में क्या चल रहा है वो डालेंगे, ताकि एक फ्लो बन जाए कि अभी ये चल रहा है, उसको करेक्ट करने के लिए इस अप्रोच को हमें लेना चाहिए। ठीक है, तो मतलब फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन ज्यादा बेटर है ना, जो आपने डाला था सचिन, जो होना चाहिए इंस्टेड ऑफ जो हो रहा है। ठीक है। सही है। भरतेश ने कोई और पॉइंट्स लिखे हैं क्या? एक बार ओपन करना। पहले तो बस एक्सप्लेन करा हुआ है वो, अफर्मेटिव एक्शन, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन वगैरह।
एंटी डिस्क्रिमिनेशन लेजिस्लेशन, देन फिर रॉल्स का थियरी ऑफ जस्टिस बताया है थोड़ा सा, उन्होंने कवर कर दिया था काफ़ी हद तक। तो लीस्ट एडवांटेज वही मतलब डिफरेंस प्रिंसिपल वाला। फिर डॉर्किन का डाला है ब्रूट लक को एंड लेवल प्लेइंग फील्ड लाना है बस। नेक्स्ट एक फिर वो कॉन्ट्रास्ट दिया है दोनों का, नहीं है कुछ इसमें भी इम्पोर्टेंट, बस आउटकम्स का एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का ये दिया रखा है। एंड फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन डाल दिया है कि आर्टिकल 16 में एफर्मेटिव एक्शन को दिया हुआ है एंड इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स डीपीएसपी के अंदर दिया है आर्टिकल 38 के अंदर। ये ज़्यादा काफ़ी अच्छा लगा मेरे को ये फैक्चुअल चीज़। मेरा एक ये डाउट है कि ये जो इक्वेशंस को कंक्लूड करना फैक्चुअल पॉइंट पे सही रहेगा क्या, मतलब पॉल साइंस में ऑप्शन में? कंक्लूजन से एक पैराग्राफ ऊपर लिख सकते हो, पर देने तो पड़ेंगे। आई थिंक सुब्रा मैम भी अपने मॉडल आंसर्स में एक पैराग्राफ तो डालती है ये कंटेम्प्रेरी एग्जांपल। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि इन कंक्लूजन में अपन फैक्ट्स डाल सकते हैं क्या, मतलब एंड करना हो सवाल तो फैक्ट्स के साथ करना चाहिए क्या, ये पूछ रहा था। अभी तो डिस्कस हुआ यही चीज कि कंक्लूजन में वी शुड मे बी यू नो कंक्लूडेड विद आई थिंक समथिंग। प्रेफरेबली अगर आपके पास कोई फ्यूचर ओरिएंटेड है तो ठीक है वो डालो, बट लास्ट रिजॉर्ट आई थिंक ये हो सकता है कि अगर कुछ नहीं आ रहा तो फिर फैक्ट डाल दो ऐसा। ऐसा आई थिंक कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं स्पेसिफिकली इसके लिए कि फैक्ट आएगा कि नहीं आएगा। राइट राइट। आई थिंक और कोई पॉइंट है क्या किसी के पास इसमें? ठीक है, आई थिंक अदिति आपके वाले में कोई अलग पॉइंट है क्या? नहीं। ठीक है, फिर वाइंड अप कर लेते हैं। Can I say something? Like in fifth question, like in the difference between outcome and opportunity, we can place the debate of this, right? DPSP Article 39 B and C can be implemented by shadowing fundamental rights also. This was said by Supreme Court also, like to make like fair amount of allocation of resources rather than monopoly. Supreme Court also gave like outcome based judgment. Can we in previous question, not this one, fifth one? Yeah, that one we can quote in conclusion if it's possible, like as it was so big. I think Varun, your point is right, but that is beyond the scope of this question. This is going too much in IGP, and this is political theory. वो एग्जांपल के तौर पे दे सकते हैं, लेकिन उसका कंक्लूजन करना ठीक नहीं रहेगा लगा मुझे। तो काफी इलैबोरेट वो चीज है, उसको एक्सप्लेन करने में अपने आप में एक पैरा हो जाएगा। Okay. Varun, can you please put your point in the comment? I couldn't hear you. कट कट के आ रही थी आवाज। Okay. मतलब उसको अगर कहना हो तो शायद वो बेड रॉक ऑफ वो हो सकता है ना, फंडामेंटल राइट्स और वो डीपीएसपी। ठीक है, और कोई पॉइंट है क्या किसी का? चलो फिर वाइंड अप करते हैं ना आज को। हेलो, हाँ ठीक है, वाइंड अप। बाय। ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू गाइस, बाय बाय, गुड नाइट। Thank you everyone. चलो बाय।